शुरू कर। हाँ जी। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी तक मेरी आवाज और पिक्चर एकदम साफ आ रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, प्लीज अभी कभी मैसेज बॉक्स में आइए और प्लीज इस बात को कंफर्म कीजिए। प्लीज प्लीज। हाँ, क्या आप सभी तक आवाज और पिक्चर, थैंक यू बच्चों, साफ आ रही है बच्चों? थैंक यू बेटे। यस, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, अब बच्चों प्लीज पिक्चर और आवाज कंफर्म कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटे। ठीक है बेटे, क्लियर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छे बेटे, बहुत ही अच्छे। गुड इवनिंग, गुड, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का आज की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। एंड जिस तरह से आप जानते ही हैं कि हम रियल एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं। एक मिनट लेंगे जरा इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि किस तरीके से रियल एनालिसिस को हम पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए जब पढ़ते हैं तो हमारा जहन किस तरीके से तैयार होना चाहिए। क्योंकि रियल एनालिसिस हम सभी अपनी ग्रेजुएशन में भी देखते हैं, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी देखते हैं, हम सभी अपनी नेट की तैयारी में भी देखते हैं। ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स में ऐसा क्या है कि रियल एनालिसिस को हमें दोबारा से एक नए लहजे से, एक तरीके से देखना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा अब सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है, और वो ये होता है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में कि जैसे ही हम इस टॉपिक से क्वेश्चन देखें, अगर आज तक हमारी नॉलेज हमें ये इजाजत देती थी कि रियल एनालिसिस के सवाल को हम 2 मिनट में सॉल्व कर सकते थे, तो अब आपका टारगेट होना चाहिए कि वो 1 मिनट में हो जाए। 1 मिनट में हो सकता था तो वो 30 सेकंड में हो जाए, बस। लेकिन ऑफ कोर्स पहले आए और फिर तेज आए। हर एक चीज का ध्यान रखा जाएगा। आप सभी अपने जो भी डाउट्स हैं मैसेज करके साथ साथ पूछ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाए, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं वहां पे भी आप अपने डाउट्स को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। क्लास को एकदम स्मूथ रखने के लिए अभी आप सभी को म्यूट रखा हुआ। ठीक है बच्चों, कुछ आप पूछना चाहें आप पर्सनली मेरे को साथ के साथ मैसेज करके बात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है इसको एक लहजे से पढ़ते जाइए। ये हो सकता है कि जो बच्चे क्लास में बैठे हैं शायद किसी को ऐसा लगे कि यार क्लास बहुत ज्यादा एडवांस चल रही है। ठीक है, तो वो बच्चे भी होंगे। कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको शायद ये लगे, शायद, कि क्लास बहुत बेसिक चल रही है। या कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लगेगा वाह यार क्लास में मजा आ गया। तीनों तरह के बच्चे देखो, जिनको तो आनंद आ रहा होगा वो तो ठीक है, जिसको बहुत एडवांस लग रही होगी, ध्यान रखिएगा हमारा टारगेट क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए हम क्लास को तेज करें। और अगर किसी को क्लास थोड़ी भी स्लो लग रही है तो वो हल्का सा हमें मैसेज करके पूछ ले कि सर मेरा क्या टारगेट होना चाहिए इस क्लास में, ताकि आप सभी इस क्लास का भरपूर फायदा उठा सके। विद दैट बीइंग सेड, हम आपकी इस क्लास को शुरू करते हैं। हाँ जी। सो रियल आंसर्स की जो सबसे पहली चीज है, जो एक कहते हैं मैंडेटरी है कि शुरुआत वहीं से करनी चाहिए, हम वहीं से शुरू करें। और शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, नंबर सिस्टम बड़ी बेसिक सी चीज होती है, लेकिन मैं जल्दी से तेजी से आगे बढ़ता चला जाऊंगा, और जहां मेन चीज हमें डी स्टूडेंट सही है मैं वहां जाकर रुक जाऊं। आई एम होपिंग हमारे सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि नंबर सिस्टम्स में हम सबसे पहला नंबर सिस्टम जो पढ़ते हैं वो होता है नेचुरल नंबर्स का। हम सभी जानते हैं, मतलब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सारे समझदार हैं। हम सबसे पहली चीज नंबर सिस्टम में बात करते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है जी। नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले ऑफकोर्स हम नेचुरल नंबर्स जानते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे सभी बच्चे जानते हैं कि नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं, ऑफकोर्स वन से। हम नेचुरल नंबर जो लेते हैं वो वन से ही शुरू करते हैं। ध्यान रखना, कई किताबें, कई फॉरेन ऑथर्स आजकल जीरो को भी नेचुरल नंबर मानने लग गए। लेकिन हमारे इंडिया में जितने भी एग्जाम हैं उनमें नेचुरल नंबर्स को वन से ही शुरू करता हुआ माना जा रहा है, तो आप घबराइएगा नहीं। ठीक है जी, ओके। तो नेचुरल नंबर ऑफकोर्स हमें पता है वन से शुरू होते हैं। अगला नेचुरल नंबर टू है, थ्री एंड सो, ये हम सब जानते हैं। मुद्दा वो नहीं है, सभी जानते हैं। मुद्दा ये है कि जहन में एक बात क्लियर रहे कि कोई अगर हमसे आके पूछे कि नेचुरल नंबर्स खत्म कहाँ होते हैं,
तो इसका जवाब इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे ये जवाब देते, आपका जवाब होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स खत्म नहीं होते। ये पहली चीज जो टिक आपके दिमाग में लगनी चाहिए। ठीक है जी, बढ़िया। दैट इज, इसको थोड़ा टेक्निकली अगर मैं बात करूं रियल एनालिसिस के टर्म्स में, तो हम कहते होते थे नेचुरल नंबर्स आर अनबाउंडेड अबव। और याद आ रहा होगा, या ठीक, गुड। ये पहली चीज है जो हमें वहां से चाहिए थी। लेकिन नेचुरल नंबर्स में अगर सब कुछ ही अच्छा होता, अगर नेचुरल नंबर अपने आप में इतने ही भरे पूरे होते, तो बाकी नंबर सिस्टम्स आते ही क्यों? कुछ तो कमी रही होगी जनाब नेचुरल नंबर में, कि बाकी नंबर सिस्टम्स को आने की इजाजत मिली। तो एक छोटा सा अगला नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम प्यार से होल नंबर्स कहते हैं। आप सभी जानते हैं उसे। होल नंबर्स आप कैसे बनाते हैं? सभी नेचुरल नंबर्स में जीरो जोड़ देते हैं, सिंपल सी बात, राइट? वो तो हम जानते हैं ना, नेचुरल नंबर्स में एक सिंपल सी कमी थी, नेचुरल नंबर्स के पास ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो किसी में भी ऐड होके आंसर को चेंज ना करे। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं जीरो की बात कर रहा हूं। जीरो एक बड़ा प्यारा नंबर है जो किसी में भी ऐड होता है तो उसी का होके रह जाता है। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, ठीक है। तो जीरो को हम अगर नेचुरल नंबर्स में जोड़ दे तो हमें होल नंबर्स बनते हैं हमारे सारे बच्चे साथ। जो खास चीज हमें चाहिए होल नंबर्स में वो वही है जो नेचुरल नंबर्स के पास थी, और वो क्या है कि होल नंबर शुरू कहां से होते हैं? सर जीरो से। अगला होल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स कहां खत्म होते हैं? जवाब, होल नंबर्स खत्म नहीं होते। दैट इज होल नंबर्स आर आल्सो नॉट बाउंडेड अब, एज सिंपल। लेकिन होल नंबर्स में भी ऑफ कोर्स कमी है। ऐसा कोई नंबर नहीं है होल नंबर्स के पास जिसके पास ऐसी ताकत हो कि किसी में जुड़ के उसकी वो ताकत छीन सके। सर किसी में जुड़ के ताकत छीन लेना मतलब? जाके होल नंबर से पूछ लो कि इस इक्वेशन का अगर वो जवाब दे सके, होल नंबर्स के हाथ खड़े हो जाएंगे, भाग निकलेंगे वो। ये यही तो कह रहा जो मैं कह रहा था कि कोई तो ऐसा है जो टू में जुड़ के उसकी ताकत को कम करके उसे वन के बराबर लाके खड़ा कर देता। जी हाँ, कोई तो ऐसा है जिसमें ताकत है आपकी ताकत चूसने की। आपकी जिंदगी में भी कई ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप 10-15 मिनट बैठते होंगे तो आपको ऐसे लगता होगा कि आपके शरीर का आधा किलो खून कम हो गया। उन्हें हम प्यार से नेगेटिव लोग कहते हैं। उन नेगेटिव लोगों से ही मोटिवेट होके हमारे पास नेगेटिव नंबर आए, नेगेटिव नेचुरल नंबर से। ठीक है, हर एक नेचुरल नंबर के साथ माइनस लगा दिया, -1 -2 एंड सो ऑन। इन सभी को होल नंबर्स के साथ जोड़ दिया और हमारे पास पेश हुआ हमारे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आप सभी ने जानते हैं, बस एक लहजे से अब दिमाग में बात रहे। लेकिन ये चीज आपको पहले भी आती थी। अब जो मेन चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए वो क्या है? इंटीजर्स में जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए वो ये है कि कोई पूछे हमसे कि जनाब इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? शुरू शुरू, एंड का तो तुम्हें आंसर पता। इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? कोई पूछे आपसे इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं, तो क्या कहेंगे आप? माइनस इन्फिनिटी से। नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आपके जहन में बातें आ रही होंगी कि सर इंटीजर्स ना उधर खत्म होते हैं ना उधर खत्म होते हैं, तो हम इसका जवाब कैसे दें कि इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? हाँ हाँ, तो ठीक है ना, तो कह दीजिए ना कि नहीं पता। यही इसका जवाब है। इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? कहां से शुरू होते हैं इंटीजर्स? नहीं पता। कहां खत्म होते हैं? नहीं पता। ना उधर खत्म होते ना उधर खत्म होते। जहन में क्लियर। ओके, अगली बेहतर बात, इंटीजर्स में अगर सब कुछ अच्छा होता तो अगले नंबर सिस्टम्स में आते। आप सभी जानते हैं, अगर कोई मुझे सिंपल सा ये x प्लस एक्स इक्वल टू 1 सिंपल सी इक्वेशन दे दे आके, और मुझे कोई कहे कि इंटीजर्स में जाके पूछ लो अगर इसका जवाब उसमें बैठा हो, आपको पता है कि नहीं इसका जवाब 1/2 है और वो इंटीजर्स में नहीं है। और आप सब जान चुके हैं कि हाँ सर अब रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं रैशनल नंबर्स की बात कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं रैशनल नंबर्स की। और मुझे लगता है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सबसे ज्यादा आप सभी रैशनल नंबर्स को जानते हैं। किसी भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से पूछ लिया जाए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं,
किसी टाइम पूछ लिया जाए, चाहे बिल्कुल वो सुबह सुबह पूछ लिया जाए, चाहे उसको रात को उठा के पूछ लिया जाए, हर बच्चा ये जवाब देता है, सर रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, ये इससे पता लगता है कि आपको अच्छे से आता है, लेकिन सिर्फ ये बोल देना कि वो नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सॉरी सॉरी, क्योंकि जब तक आप ये नहीं कहते कि वो पी और क्यू क्या है, तब तक रैशनल नंबर नहीं आते। अब आपको याद आ रहा होगा, हाँ सर पहली बात हमें याद है, रैशनल नंबर को जब मैं डिफाइन करता हूं तो उसे ऐसे लिखता हूं, जहां पे क्यू नॉन जीरो होता है वो ठीक है, सिर्फ इससे जवाब नहीं आता पी और क्यू ये कहां से आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ अगर यही कंडीशन रही तो आप क्या कीजिए, अपने पी को रूट टू ले लीजिए और क्यू को वन ले लीजिए, तो क्या ये रैशनल नंबर हो गया? बिल्कुल नहीं। तो आप बता दीजिए ना, पी बाई क्यू क्या, पी और क्यू कहां से आ रहे हैं? ऑफकोर्स ये इंटीजर से आ रहे हैं। हाँ ठीक। तो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म के नंबर्स, जहां नीचे ही बैठा हुआ इंटीजर नॉन जीरो है, ऐसे नंबर्स को हम प्यार से ऑफकोर्स रैशनल नंबर्स को क्लियर। बट अब हमें जो चीज चाहिए, अब जरा उस पर फोकस करते हैं, ये तो आपको आता है। साथ रहेगा ये इंपॉर्टेंट चीज, रैशनल नंबर में कुछ तो कमी रही होगी कि रियल नंबर आए, और आई एम होपिंग सबके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि हाँ सर एक इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन के रूट्स रैशनल नंबर के पास नहीं है। मैं कहा हाँ बिल्कुल नहीं, इसका रूट एक ऐसा नंबर है जिसे मैं इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिख ही नहीं सकता, एक ऐसा रियल नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है, पर वहीं से इजाद हुआ इरेशनल नंबर्स का। वो रियल नंबर्स जो रैशनल नंबर्स नहीं होते उन्हें हम प्यार से इरेशनल नंबर्स कहते हैं। आपको याद आ रहा होगा सभी को। ध्यान रखिएगा, ये जितना भी लेक्चर चल रहा है आपको जहां लगे आप उसे लिख सकते हैं, मैं वहां जहां के रुकूंगा जहां से एक्चुअली आपके एग्जाम में सवाल बनता है, मैं वहीं जाके रुकूंगा। तो एक बार मैं बड़ी तेजी से सारी चीज कराते 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 फिर आपको बताऊंगा कि हाँ अब लिख लीजिए, अगर इसमें कुछ आपको अच्छा लगता है आप साथ में साथ लिख सकते हैं, किसी को कोई मना नहीं। आगे बढ़ते हैं। वो रियल नंबर्स जो रैशनल नंबर्स नहीं होते उन्हें हम प्यार से रैशनल नंबर्स कहते हैं, बिल्कुल ठीक। मतलब वो रियल नंबर्स जिन्हें इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, हाँ जी ठीक है, उन्हें हम प्यार से इरेशनल नंबर्स कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से एक बात क्लियर होती है, साथ दीजिएगा जरा, साथ दीजिए कि अगर मैं रैशनल्स के सेट को क्यू से रिप्रेजेंट करूं और इरेशनल्स के सेट को इससे रिप्रेजेंट करूं, क्यू कॉम्पोनेंट, ठीक है, तो ये क्लियर है कि इन दोनों में कुछ कॉमन तो आएगा नहीं कभी भी, क्योंकि हमें पता ना इरेशनल नंबर्स वो हैं जो रैशनल नहीं है, तो कॉमन तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन अच्छी बात ये समझ आती है कि इन दोनों की यूनियन में सारे के सारे आपको रियल नंबर्स बन जाएंगे, ये भी क्लियर। लेकिन अब जो चीज हमें क्लियर होना चाहिए वो अब समझ आनी चाहिए, यहाँ तक आप सभी के कॉम्पिटिटर्स को शायद आपको भी पहले ही आता होगा। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, ये छोटी सी बात कितनी बड़ी बात करी है, नोटिस कर रहे हैं आप? तो क्यों, ये तो सिंपल सी बात करी है, रियल नंबर से क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्या बड़ी बात है? एक लहजा देखे जरा, ये एक्चुअली मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई भी रियल नंबर ले आओ, या तो वो रैशनल नंबर होगा या फिर इरेशनल नंबर होगा। हाँ सर, तो ना ना, फिर दोबारा सुनो, कोई भी रियल नंबर ले आओ वो या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती। हाँ सर, तो क्या रियल नंबर नाम की कोई चीज है भी? सारा कुछ तो रैशनल और इरेशनल से संभाला हुआ है। इसको ऐसे देखिए, रियल नंबर नाम की बच्चों चीज ही नहीं कोई, क्योंकि या तो रैशनल्स होते हैं या इरेशनल्स होते हैं। मतलब रियल एनालिसिस तो हम पढ़ते ही नहीं, हम या तो रैशनल एनालिसिस करते हैं या इरेशनल एनालिसिस करते हैं, या फिर कई बार दोनों के मिक्स एनालिसिस कर देते हैं। तो आपको समझ आना चाहिए, ये जो नाम रखा हुआ है रियल एनालिसिस, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सभी उबर, ओला, है ना, टैक्सीज यूज करते होगे या? अगर आप सबको क्लियर हो ना, वो जो टैक्सी आप यूज करते हो उबर में, वो जो टैक्सी होती है वो टैक्सी वाले की होती है, पैसा आपका होता है, कंपनी जो ऊपर स्टिकर चिपका होता है वो उबर का होता है, उसका और कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक ऐप है बस।
भाई समझ लीजिए यहाँ पे भी वही, रियल का अपना कुछ नहीं है, या तो रैशंस है या इरेशंस है, इस बात को ऐसे ध्यान में रखिए। आप सभी साथ मुद्दे की बात करते हैं। अब जब रियल नंबर आ चुके हैं, दुनिया के सारे रैशंस इरेशंस को इकट्ठा करके आप रियल नंबर्स बना चुके हैं, तो कुछ तो कमी रही होगी कि रियल नंबर्स के बाद भी हम कुछ पढ़ते होते हैं। हाँ? सबको याद आ गया होगा कि हाँ कॉम्प्लेक्स पढ़ते होते हैं, बहुत आसान होता है, सादी चीज। सिंपल सी इक्वेशन, एक्स के प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये सभी को पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है कि कोई भी आप रियल नंबर ले आए उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, हेंस इस इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं हो सकता, ये आपको सबको क्लियर है। आप आयटा माइनस आयटा ए प्लस आयटा बी, जहां ए और बी कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं, इनसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को बनाते हो, बहुत बेहतर। बट अब मेरा सवाल कुछ और, आप सभी जान चुके हैं कि एक्चुअली में सबसे पहले ऑफकोर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स आए, फिर ऑफकोर्स हमारे पास होल नंबर्स आए, फिर ऑफकोर्स हमारे पास इंटीजर्स आए, फिर हमारे पास रैशनल्स आए, फिर हमारे पास रियल नंबर्स आए, एंड फिर ऑफकोर्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए। मेरा सवाल ये है, ऐसा क्या खास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कि आप अपनी एमएससी में इससे अगला कोई नंबर सिस्टम नहीं? वेलकम टू द क्लास, ये आज का पहला सवाल है, बताइए बताइए सर। हाँ बेटा, शाबाश बेटा, बताओ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, हमारी गुड़िया ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मैं उस बच्चे की बात को सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा बेटे, बहुत बढ़िया। मेरा सवाल ये था कि ऐसा क्या खास है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद आप कोई और नंबर सिस्टम नहीं बना? क्या खास है? ध्यान सुनिएगा, बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मेरा सवाल इधर नहीं है, सवाल का जवाब पीछे छुपा हुआ है। यहां से यहां क्यों आए, यहां से यहां क्यों आए, यहां से यहां क्यों आए, उस सवाल का जवाब वहां छुपा हुआ है। सुनिएगा, आप यहां से यहां क्यों गए? क्योंकि आपका एक सिंपल सी इक्वेशन है, एक्स प्लस वन इक्वल टू वन। इस इक्वेशन का रूट नेचुरल नंबर्स में नहीं था, इसका रूट जीरो है, होल नंबर्स में आ गया, ठीक है। यहां से आप यहां क्यों आए? एक सिंपल सी इक्वेशन है, एक्स प्लस टू इक्वल टू वन। इस इक्वेशन का रूट आपके पास होल नंबर्स बनी है, माइनस वन इसका रूट, जिसके लिए आपने इंटीजर्स बनाए। आप यहां क्यों आए? वो इसलिए आए कि एक सिंपल सी इक्वेशन एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वन, इस इक्वेशन का रूट वहां नहीं था। आप यहां से यहां क्यों आए? क्योंकि इस इक्वेशन का रूट आपके पास वहां नहीं था। और आप यहां से यहां क्यों आए? क्योंकि इस इक्वेशन का रूट आपके पास यहां नहीं था। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को एक बड़े इज्जत से मतलब देखा जाता है, बड़ी इज्जत की आंखों से देखा जाता है। क्या खास है कॉम्प्लेक्स नंबर? और वो ये है डियर स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा होल्ड करती है। बेहतरीन आंसर। इसको मैं आपके लहजे में समझाता हूं कि जितने भी हमारे सवाल थे हमारे इन पॉलिनोमियल इक्वेशंस को लेके, और सवाल थे कि मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाए जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री एक या एक से बड़ी होनी चाहिए, तो क्या किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट मेरे पास मेरे इन नंबर सिस्टम्स में आएगा? यहां तक तो नहीं आ रहा था, बट कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स इस बात की गारंटी देते हैं कि आप कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, ध्यान रखिएगा पॉलिनोमियल की डिग्री एक या एक से बड़ी होनी चाहिए। अब आपको याद भी आ रहा होगा, हाँ सही हमने पढ़ा हुआ कि जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी एग्जैक्टली उतने रूट्स मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के आगे कोई और नंबर सिस्टम नहीं पढ़ते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नंबर सिस्टम है नहीं, बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं, आपने पढ़े भी हुए। सी स्क्वायर, सी क्यूब, क्वार्टरनियंस, बहुत सारे। लेकिन जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे वहां तक के सारे जवाब हमें यहां पे मिल चुके। अब मुद्दा एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। ये जानना अच्छा है कि हम एक नंबर सिस्टम से अगले नंबर सिस्टम में जाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता, फिर दूसरे से तीसरे में जाते हैं तो हमें क्या क्या मिलता, एंड सो ऑन।
सवाल ये अब है कि जिंदगी में और मैथमेटिक्स में एक बात बड़ी कॉमन कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है या? अब आपको याद आ रहा होगा मेरा सवाल, समझते ही आप समझ जाएंगे कि जब आप रियल से कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, ये छोटे बच्चों को शायद आप पढ़ाते भी होंगे, आपको याद भी होगा, आप बचपन में करते थे। जब आप रियल से कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, ऐसी क्या खास चीज है जो रियल नंबर्स के पास है बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पास नहीं? आई होप सबने सुना होता है, मैं जरा बता देता हूं क्योंकि इस पे सवाल नहीं आता। मे भी कभी इंटरव्यूज में आपसे पूछने तो अलग बात, कि जब आप रियल से कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो एक बड़ी सही प्रॉपर्टी है जो सभी रियल नंबर्स के पास है, और उसे हम प्यार से कहते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब बड़ा छोटा देखना, कि अगर मेरे पास दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है तो मैं बता सकता हूं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पास ये ताकत नहीं है, ये प्रॉपर्टी नहीं। आप सबको याद भी आएगी, और सिंपल सी बात है, अगर मैं आपके सामने 1 + 2 आएटा एंड 2 + आएटा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर रख दूं और आपसे पूछूं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, अभी तो हम नहीं बता सकते। लेकिन हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि इस क्लास के एंड तक, जब तक हम रियल नंबर्स खत्म करेंगे इस क्लास में, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी कंपेयर करना सीखेंगे। जी हाँ, हम सीखेंगे। अभी फिलहाल तक हमें नहीं आता। मैं आपको याद करा देता हूं कि आपने अपनी एमएससी में सुना होगा, शायद कोई मुझे बोलेगा भी सर ये हमने देखा हुआ है, इनको कंपेयर करना भी सिखा देते हैं। उसे हम प्यार से डिक्शनरी ऑर्डर कहते हैं। जी हाँ बच्चों, जी हाँ, एक चीज होती है जिसे हम प्यार से कहते हैं डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर, जिसके जरिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी कंपेयर करना सीख सकते हैं। लेकिन ये अब थोड़ी बात सिलेबस से बाहर हो जाएगी, हल्की सी बात। ये जो डिक्शनरी ऑर्डर होता है, ये अच्छा ऑर्डर नहीं होता। अब अच्छा ऑर्डर बुरा ऑर्डर की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अगर किसी ने थोड़ा ज्यादा पढ़ना हो तो कुछ कंसेप्ट होते हैं लैटिसेस के, पार्शियल ऑर्डर के, आप उसे थोड़ा सा देखिएगा, कुछ पूछना हो तो डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है जी। फिलहाल हम बात करते हैं कि यहां से यहां जब हम जा रहे हैं तो किस प्रॉपर्टी को लूज कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की कंपैरिजन वाली, जिसे हम यहां से यहां जाते हुए मूव मतलब लूज कर देते हैं। लेकिन ये चीज सभी को आती होती है। अब हम जरा मेन मुद्दे पे चलते हैं जहां से हमसे सवाल पूछे जाते हैं। सामने देखिए जरा। डियर स्टूडेंट, जब आप यहां से यहां गए तो ठीक है, आपने कंपैरिजन खो दी। लेकिन जब आप रैशनल सीरीज में जाते हैं तो आपको पता है आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है। आपको एक्स्ट्रा मिलता है इरेशनल नंबर्स। लेकिन वही बात कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। ऐसी क्या खास चीज है रैशनल नंबर्स के पास जो सभी रियल नंबर्स के पास? कई सारी प्रॉपर्टीज, मैं एक दो शेयर करता हूं, वो तो आपको पता ही होंगे। साथ ही याद कीजिए, नहीं याद तो इसे लिख लीजिएगा। रैशनल नंबर्स के पास एक नेचर है कि रैशनल नंबर्स काउंटेबल होते हैं। याद आया? रैशनल नंबर्स आर काउंटेबल सर, यस। लेकिन रियल नंबर्स काउंटेबल नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी जो आप रैशनल से रियल्स में लूज करते हैं वो है काउंटेबिलिटी। और कोई प्रॉपर्टी है जो रैशनल नंबर्स के पास है बट सभी रियल नंबर्स के पास नहीं है? बड़ी खास प्रॉपर्टी है, गौर फरमाइएगा। साथ दीजिएगा, रैशनल नंबर्स के पास एक प्रॉपर्टी है। साथ दीजिए, अगर मैं आपको कहूं कि 1/2 और 1/3, मैं दो रैशनल नंबर्स लेके आ रहा हूं और मैं आपको कहूं जरा आप इसे ऐड कर दीजिए, तो आप सभी जानते हैं इसे ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं, आप एलसीएम लेते हैं और जवाब 5/6 कर देते हैं। ठीक, रियल नंबर्स में चलते हैं। मैंने आपको एक इरेशनल नंबर दिया √2, एक इरेशनल नंबर दिया √3, और अब मैं आपसे पूछूं कि इसे जोड़िए और बताइए कि जवाब क्या है, आंसर बताइए क्या है। आंसर चाहिए, पॉइंट्स में नहीं, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। तो आपको याद आएगा कि आपने कभी भी इसको ऐड करके कुछ आगे किए ही नहीं। मेरा सवाल है क्यों नहीं किया? मैं जवाब देता हूं। आप सभी जानते हैं जो इरेशनल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर्स होते हैं, इनकी एक डेफिनेशन और होती है। 1/2 को उठाओ, आप सब जानते हैं कि आप 1/2 को डेसिमल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एंड 1/3 को आप डेसिमल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, या
मतलब रैशनल नंबर्स को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि ये वो रियल नंबर्स होते हैं जिनको जब डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो डेसिमल के बाद या तो ये टर्मिनेट कर जाते हैं या फिर ये रिपीट करते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग, साथ दीजिएगा जरा, और रिपीटिंग, या इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो जो रैशनल नंबर नहीं होते, वो रियल नंबर जो रैशनल नंबर नहीं होते। मतलब जब इनकी डेसिमल फॉर्म लिखी जाएगी ना वो ऐसी नजर आएगी ना वो ऐसी नजर आएगी। और अब आपको अपनी क्लास 8th या 9th की डेफिनेशन याद आएगी कि इरेशनल नंबर्स वो रियल नंबर होते हैं जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होती है। ठीक, याद आ गया ना? अब अपने हिसाब से समझो कि पेपर में हमसे क्या पूछा जाता है, ये क्या रहा है। ये स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इरेशनल नंबर्स वो रियल नंबर्स होते हैं जिनकी आप अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखना शुरू तो करो ना, तो वो कभी रिपीट करेगी ना वो खत्म करेगी। सर वही बात है जो पहले कह रहे थे। ना ना, इसको थोड़ा लहजे से समझो कि आप किसी भी इरेशनल नंबर के बारे में ये नहीं बता सकते कि जब उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखी जाएगी तो एक स्टेज के बाद वो दिखेगा कैसा। ये कह रहा है किसी भी इरेशनल नंबर के बारे में, किसी भी इरेशनल नंबर के बारे में हम बता ही नहीं सकते कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में एक स्टेज के बाद वो दिखेगा कैसा। इंसानों ने क्या बना दिया ना इरेशनल नंबर्स, हमें खुद नहीं पता एक स्टेज के बाद ये दिखेगा कैसा। क्या, और यही दिक्कत आती है जब हम यहां चलते हैं, जब आप रैशनल सीरीज में जाते हैं और इन दोनों को ऐड करके जवाब मांगते हैं। क्यों नहीं हम बता पा रहे कि ये जुड़ के दिखेगा कैसा? वो इसलिए जब आपको ये नहीं पता कि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन खुलेगी तो एक शेष के बाद दिखेगी कैसे। जब इसका नहीं पता कि एक शेष के बाद ये दिखेगा कैसे, तो क्या जोड़ के बता पाओगे कि ये जुड़ के एक शेष के बाद दिखेगा कैसे? तो ऐसे ही आपने इस तरह से याद रखना है कि इरेशनल नंबर्स में जब हम रैशनल से रियल में जाते हैं, इरेशनल नंबर्स में क्या दिक्कत आती है, हमारे ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर तक ही काम करते हैं, इरेशनल नंबर्स में नहीं पता। मल्टीप्लीकेशन भी नहीं कर सकती, नहीं करती। √2 × π, बताओ क्या आएगा? यही आएगा जो है, बता ही नहीं सकते। हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर तक काम करते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन अब हम जा रहे हैं उस स्टेज पे, उस बात पे जिस पे हमसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, और वो है ये वाला सेक्शन। जी हाँ, कि जब आप इंटीजर से रैशंस की तरफ मुड़ते हैं तो आपको पता है कि आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है। आपको पता है कि आपको फ्रैक्शंस मिलती है, 1/2 मिलता है, 1/3 मिलता है, 13/9 मिलता है। ऐसे ऐसे नंबर्स मिलते हैं जो इंटीजर्स में नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है, ऐसा क्या खास है इंटीजर्स में, ऐसा क्या खास है इंटीजर्स में जो रैशनल नंबर्स के पास नहीं है? बड़ी खास चीज है, और उसमें सवाल बड़ा कमाल आता है। साथ दीजिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ हैं, कंफर्म कीजिए क्या आप सभी साथ हैं बच्चों? हाँ बच्चों, क्या आप सभी साथ हैं? यस, यस, दैट इज सो नाइस बच्चों, बहुत ही शानदार। ठीक है बेटा। बेटा किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, क्लासेस को हम लोग ऐसे ही चलाएंगे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इसको आगे ले चलते हैं, मुद्दे की बात कैसे, ठीक है, इतना समझ आना जरूरी है। ये स्टूडेंट, अब वो चीज पे हम अब उस मोड पे आ गए जहां से एक्चुअली हमसे सवाल पूछा जाता है, इसे लिखिए। अभी तक जितने हमने बात करी अच्छी थी, इंपॉर्टेंट थी, बट सवाल जहां से आता है वो ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन। सर वो क्या है, मैं आपको बता सादी देखिए।
साथ ही जब आप इंटीजर सिलेक्शन में जाते हैं, एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है इंटीजर्स के पास। साथ ही इंटीजर्स का प्लॉट कीजिए, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। या इंटीजर्स की प्रॉपर्टी देखिए, वो ये है कि आप कोई भी इंटीजर पिक कर लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 पिक किया और मैं आपसे पूछूं कि 3 से जस्ट अगला, बड़ा नहीं जस्ट अगला इंटीजर कौन सा, तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स 4 है। अब मैं आपसे पूछूं 3 से जस्ट पिछला, 3 से जस्ट पिछला इंटीजर कौन सा, तो ऑफ कोर्स जवाब आएगा 2। यस, मेरा अब सेम सवाल है, लेकिन अब मेरा सवाल है रैशनल नंबर, और वो ये है डियर स्टूडेंट, अगर 3 इंटीजर है तो 3 रैशनल नंबर भी तो हुआ ना, 3/1। आप मुझे ये बताएं कि 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर कौन सा, जस्ट अगला, जस्ट अगला, बड़ा नहीं पूछ रहा, जस्ट अगला। आप देखेंगे आपके मन में आएगा 3.1, मैं कहूंगा व्हाट अबाउट 3.01, आप बोलेंगे 3.01, मैं बोलूंगा व्हाट अबाउट 3.001। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो आप समझ सकते हैं कि 3 से जस्ट अगला, जस्ट अगला रैशनल नंबर हम इस जिंदगी में तो नहीं ढूंढ सकते। सवाल यह है कि हम कभी ढूंढ सकते हैं क्या 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर हम बता सकते हैं, यस और नो? हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, क्या 3 से जस्ट अगला, हाँ बेटा, क्या 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर बता सकते हैं? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, नहीं बता सकते, चलो बहुत बढ़िया कि आपके जहन को क्लियर है कि यार जस्ट अगला तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन अब ना मेरा सवाल दो सेक्शन में टूटता है, साथ दीजिएगा, जहां से सवाल बनता है। ठीक है, आपने सही सुना, मतलब आप सही सोच रहे हैं कि 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर आप नहीं बता सकते। ओके गुड, मेरा अब सवाल ये है कि 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर ना बता पाने के पीछे दो रीजन हो सकते हैं ना। पहला रीजन कि 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर होता ही नहीं, पहला रीजन सुन लो। या फिर 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर है तो सही बट हमें नहीं पता। कोई तीसरा रीजन तो नहीं हो सकता ना? ऐसा तो नहीं है कि 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर आज एब्सेंट है कल प्रेजेंट हो जाएगा, नहीं ना। तो या तो ये होगा कि 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर, जस्ट अगला रैशनल नंबर हो गई, एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर होगा तो सही, शायद हम ही ना पता हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने आपके सामने दो रीजन रख दी, आप मैसेज करेंगे मुझे बताइए कि आप किस तरह जानना चाहेंगे। पहले वाले में कि 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर है ही नहीं, या फिर दूसरे वाले में कि 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर है तो सही बट हमें नहीं पता। आइए जरा और जवाब दीजिए, आओ बच्चों, हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, हाँ बेटा, हाँ बच्चों, यस। 3 से जस्ट अगला बेटा, जस्ट अगला रैशनल नंबर बताओ। 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर क्या लगता है आपको, होगा, हमें नहीं पता होगा, या फिर, शाबाश, वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए मेरे पास दोनों तरह के जवाब आ रहे हैं, दोनों तरह के जवाब, ठीक है। बच्चे दोनों साइड बटे हुए हैं कि सर हमें लगता है कि 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर होगा बट हमें नहीं पता होगा। ओके, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर होगा ही नहीं। या तब सुनिए, हम ऐसा करते हैं, अगर दोनों में से कोई एक बात कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए तो अपने आप दूसरी बात सच हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में से के अलावा कोई तीसरी कंडीशन हो ही नहीं सकती। अभी बात समझता, या
तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो, क्योंकि ज्यादा बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर होगा, बट हमें नहीं पता होगा, हम इसे एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं और देखते हैं कि प्रूव हो जाए शायद। और अगर एजम्पशन में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, एजम्पशन में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो फिर दूसरा ही सच होगा कि 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर होगा ही। साथ रहेगा और सामने देखिएगा। मान लेते हैं जो दूसरे वाले बच्चे हैं, वो सही कह रहे हैं, मान लिया आप सही कह रहे हैं कि 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर है, मान लिया है, तो उसका कोई नाम तो होगा ना, चाहे आपको नहीं पता होगा, कुछ नाम तो होगा। उसको आज हम एक प्यारा नाम देते हैं, स्मॉल एल कह देते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर एल है, तो ये बताओ ये नंबर कहां मिलेगा? ये तो तुम्हें क्लियर है ना, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। हम्म। और आपको ये भी क्लियर है, अगर 3 रैशनल नंबर है, एल भी रैशनल नंबर है, 3 प्लस एल भी रैशनल नंबर आएगा, एंड उनका हाफ भी रैशनल नंबर आएगा, मतलब ये है भी रैशनल नंबर और लाई भी इन दोनों के बीच में कर रहा है। मतलब आपकी अजम्पशन कि 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर कोई है, गलत है। मुझे पता ये हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझिए इस बात को और आज उतार लीजिए अपने जहन में, 3 से जस्ट अगला रैशनल नंबर होता ही नहीं। ये वो पहला डिफरेंस है इंटीजर्स और रैशनल्स में जो हमें इस क्लास में क्लियर करना। जिस तरीके से आप इंटीजर्स में बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इससे अगला ये, इससे अगला ये, इससे अगला ये, इससे पिछला वो, रैशनल नंबर्स में आप नहीं बता सकते। जस्ट अगला जस्ट पिछला नहीं है ही नहीं, जस्ट अगला पिछला है ही नहीं बेटा। आई होप आप सभी साथ, ठीक है बच्चों? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या आप सभी साथ है? कंफर्म कीजिए। यस, यस बच्चों। हाँ, इट्स नॉट अबाउट सेविंग टाइम, इट्स अबाउट अप्रोचिंग द क्वेश्चन। लेट अस सी द क्वेश्चन। ओके, या चलो बच्चों, बहुत ही शानदार, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आया है वो आप देख के आपका ना मतलब दिल आज बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाएगा आप सभी का। इसमें क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन इसी जगह से आता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराता हूं, लेकिन एक छोटी सी बात के बाद जरा पीछे बात कर लेते हैं, ताकि ये दोनों रह ना जाए। होल नंबर से जब आप इंटीजर में जाते हैं, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो होल नंबर्स के पास है बट इंटीजर्स के पास नहीं है? सिंपल सा आंसर है, सुन लीजिएगा, इजी है। होल नंबर्स के पास स्टार्टिंग पॉइंट है, वो जीरो से शुरू होते हैं, और इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं? बस ये, जब आप होल नंबर से इंटीजर में जाते हैं तो आप क्या खो देते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट। आप सारे साथ हैं। यस, एक हल्की सी बात और, जब आप नेचुरल नंबर से होल नंबर्स में जाते हैं, तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर्स के पास जो होल नंबर्स के पास नहीं है? वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बस देखने का नजरिया बता दीजिएगा। नेचुरल नंबर्स में आप कोई भी दो नंबर बोलो, आई होप आपके दिमाग में 1 और 2 आ रहा होगा या 2 और 3 आ रहा होगा, जो भी उठा लो, दो नंबर उठा लो, ठीक है। कोई दो नेचुरल नंबर उठा लो, 5 और 7 उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों को ऐड करो, जो नंबर आएगा वो ऑफकोर्स इन दोनों से सिकली बड़ा आएगा। हाँ सर, क्या यही गारंटी आप मुझे होल नंबर्स में दे सकते? ऑफकोर्स नॉट। आपको पता है वहां जीरो बैठा हो, मतलब जीरो का होना होल नंबर्स के लिए अच्छा भी है और इस बात के लिए बुरा भी है, या? अब हम चलते हैं उस सवाल पे जिसके बारे में मैं बता रहा था आपको कि इंटीजर्स और रैशनल्स में एक छोटी सी बात हमने सीखी कि इंटीजर्स में अगला पिछला हम बता सकते हैं, रैशनल नंबर्स में नहीं बता सकते। क्योंकि एक हमारा बच्चा बड़ा अच्छी बात कर रहा है कि सर सीधी ही बात क्यों नहीं करते कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में, दो डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स के बीच में इनफिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं? कह सकते हैं, बात वही है एक्चुअली। बट आप जब क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ आएगा कि ये बात कहां जाके लग रही है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। लिखिए आज का एक्चुअल में पहला सवाल, लिखिए, लिखिए आज का पहला सवाल, लिखिए, लिखिए शुरू करते हैं। ओके, आई आप सभी साथ, ठीक है जी, ओके। हाँ जी, मैं आप सभी के सामने एक सेट लिखने जा रहा हूं, एक सेट लिखूंगा, ठीक है।
क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे सेट्स लिखूंगा। आपने मुझे बताना है, सिंपल सवाल है कि जो सेट्स मैं लिख रहा हूं इनमें कौन सा सेट एम्प्टी है और कौन नॉन एम्प्टी है। बस सिंपल सा सवाल, सिंपल। यस, शुरू करते हैं। ऊपर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी स्लैश नॉन एम्प्टी। ठीक है, शुरू लिखिए, ऐसा लिखिए। बस सिंपल। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बट एक एक करके आप जरा जवाब दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। आप सभी सेट बड़े आराम से पढ़ पा रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, शुरुआती सवाल आसान है। पहला सेट क्या कहता है, इस सेट के एलिमेंट्स और फंक्शंस। फंक्शंस क्या, तो कहता है क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो इंटीजर से रैशनल जा रहा हो, डोमेन इंटीजर्स हो, वो डोमेन रैशनल नंबर हो, और इंक्रीजिंग हो, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, सबसे आसान फंक्शन जो आयोग सभी ने सोच लिया होगा वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। यस, आयोग सभी साथ है ना। तो ऑफ कोर्स जो एस1 सेट है ये नॉन है, इजी क्वेश्चन। आयोग सभी साथ है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है सभी। यस, शाबाश, बहुत ही शानदार। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चे। ओके, बहुत शाबाश, आयोग सभी साथ। अब S2। ठीक है बच्चा, S2 में क्या कह रहा है, इंटीजर से रैशनल्स में वो सारे के सारे फंक्शंस, ऐसा है कोई जो डिक्रीजिंग है, ऑफ कोर्स एक सिंपल सा सवाल, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है जी, तो ऑफ कोर्स एस टू भी आपका नॉन है। अब आप सभी साथ चेक करें बेटे। ठीक है जी, बढ़िया। अब चलते हैं आज के मेन सवाल। ठीक है जी, और वो है S3। S3 बैच। चलो देखो, इस फोकस करो। वो क्या कह रहा है, कहता है फंक्शंस बताने आपने कहां से कहा, इंटीजर से रैशनल तक, इंक्रीजिंग भी हो एंड ऑन टू भी। अब ऑन टू सभी को याद होगा। यस, ऑफ कोर्स इजी सवाल है ना। एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज और कोड में सेम हो जाती है, लेकिन मुझे अब ऐसा फंक्शन चाहिए, ध्यान रखना डोमेन इंटीजर्स है, कोड डोमेन रैशनल नंबर, फंक्शन इंक्रीजिंग भी चाहिए एंड ऑन टू साथ में चाहिए। इज इट पॉसिबल? ये वो सवाल है जिस पर आपने फोकस करना है। आइए मीनिंगफुल बात करते हैं। आइए, डोमेन क्या है, इंटीजर्स। हाँ सर, इंटीजर। ठीक है, 0 1, ध्यान रखना 0 से 1 के बीच में कोई नहीं है, 0 और 1 है। ठीक है, हाँ 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन, ऑफ कोर्स -1 -1 एंड so on। ठीक है, हमने क्या किया, डोमेन में इंटीजर्स बचा, ऑलराइट। ठीक, कोड में हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक, अब ध्यान सुनना। अब आपको समझ आएगा कि वो जो हमने बात करी भी थोड़ी देर पहले इंटीजर्स और रैशनल्स के बीच की, वो कहां जाके हमसे पूछी जाती है। गौर फरमाइए, कोशिश कीजिए कि फंक्शन को इंक्रीजिंग रखने की, या अगर फंक्शन इंटीजर से रैशनल तक इंक्रीजिंग रहेगा तो ऑफ कोर्स इनपुट बढ़ने से आउटपुट को बढ़ाना चाहेगा। यस, आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ सर कांस्टेंट फंक्शन भी इंक्रीजिंग होता है। हाँ, अगर कांस्टेंट फंक्शन आप लेंगे तो वो ऑन टू कभी भी नहीं हो पाएगा, तो उसको भी हटा देते हैं। फिलहाल हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है सर, खुद सोचिए, अगर आप फंक्शन को इंक्रीजिंग करेंगे तो क्या होगा, ऑफ कोर्स 1 पे आपके पास कोई ना कोई आउटपुट आ रहा होगा, f(1). ठीक है जी, एंड 2 पे भी आपके पास कोई आउटपुट आ रहा होगा, एंड ऑफ कोर्स 2 पे जो आउटपुट आ रहा होगा वो f(1) से बड़ा आ रहा होगा।
इंक्रीजिंग रखना अपने फंक्शन को, सादी चीज। अब नोटिस कीजिए, टू पे अगर आप आउटपुट एफ ऑफ टू रखते हैं, ठीक है, एंड अब आप चाहते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग ही रहे, अब गौर फरमाएंगे फिर थ्री पे आउटपुट ऊपर, फोर पे और ऊपर, पीछे और पीछे एफ को से यहां चलो चलेगा, ठीक है जी, ऐसे जाएगा। गौर फरमाइए, क्या आप ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन को जिसके डोमेन इंटीजर्स, को डोमेन रैशनल नंबर, क्या ऐसे फंक्शन की रेंज में सभी रैशनल नंबर ला सकते हैं? इम्पॉसिबल है। क्यों? साथ ही अरे एफ ऑफ वन क्या है सर? रैशनल नंबर, ठीक। एफ ऑफ टू क्या है सर? ये भी रैशनल नंबर, ठीक। एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू के बीच में, जैसे हमारे बच्चे कहते हैं, इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर। नोटिस कर रहे हैं, ये जो भी फंक्शन आएगा इसकी रेंज में से वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स अब गायब हो जाएंगे। सर क्यों? वो क्यों नहीं आ सकते बेटा? वो इसलिए नहीं आ सकते, फंक्शन आप इंक्रीजिंग रखना है। तो एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू, ये जो दो आउटपुट आ चुके हैं, इनके बीच के आउटपुट को अगर आपने दोबारा आके अटेन करना है तो अपने फंक्शन को आपको डिक्रीज करके इनके बीच के एलिमेंट्स को जाके अटेन करना पड़ेगा, जिससे आपकी फंक्शन की इंक्रीजिंग वाली प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। तो मन में सवाल आता है कि सर ऐसा नहीं कर सकते कि वन को आपने जिस रैशनल नंबर एफ ऑफ वन पे मैप किया है, टू को आपने जिस रैशनल नंबर एफ ऑफ टू पे मैप किया है? मैं कहा हाँ। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, एफ ऑफ वन जो रैशनल नंबर था, उससे जस्ट अगले रैशनल नंबर पे हम टू को मैप कर दें? मैं कहूंगा हमने यही तो भी डिस्कस किया था, एक रैशनल नंबर से जस्ट अगला रैशनल नंबर होता ही नहीं, और यहीं जाके वो प्रॉपर्टीज होती है। हेंस अगर आप इंटीजर से रैशनल तक फंक्शन को इंक्रीजिंग रखेंगे तो आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, आप अपने फंक्शन को ऑन टू नहीं बना सकते। हेंस डियर स्टूडेंट्स, आप पे जो सेट है वो एम्प्टी, संभालिए। हाँ जी, देखिए सब साथ है, कंफर्म करना, चेक करना। हाँ जी, इज इट मीनिंगफुल? चेक करो बेटा। शाबाश बेटे, बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतर बेटे, बहुत ही बेहतर, शाबाश, बहुत अच्छा। वी नीड टू मेक सम बैकग्राउंड, ठीक है। तो आप सब सिर्फ इस क्लास में पढ़ना नहीं सीख रहे, पढ़ाना भी सीख रहे, सबको साथ लेके चलना होता है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये वो सवाल था, और ये बड़ा फेमस सवाल है, ठीक है। मतलब जब ये पेपर में आया, जिस जिस पेपर में आया, तब तब इसने बच्चों को खूब तंग किया है, प्लीज इसे संभाल लीजिएगा, ठीक है जी, ओके। एंड आई एम होपिंग, अब अगर इस सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज करूं, साथ दीजिए जरा, साथ दीजिए, थोड़ा सा चेंज करूं, और मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूं, क्वेश्चन नंबर 4, या तो नोटिस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं यहाँ पे इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग कर, तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया, ठीक है, पहले उसे अच्छे से देख लीजिएगा, आप नोट करेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आएगा, एंड आई एम होपिंग क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सभी देख पाएंगे, वो भी एम्प्टी है। चेक करो बच्चों, चेक करो, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया, चेक करो बेटा, चेक करो बच्चों, बी फास्ट, बी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सब कुछ सेम रखा है बेटे, बस इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग कर दिया है, ठीक है। जेड से क्यू जा रहा है, एफ डिक्रीजिंग है, एंड ऑन टू। चेक करो, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 एम्प्टी आया था, क्या क्वेश्चन नंबर 4 में जब सेट लिखा है, इसको S4 कर देना बेटा, है ना, इसको S4 कर दीजिएगा। चेक कीजिएगा क्या S4 भी आपको एम्प्टी नजर आ रहा है? पहले S3 अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, फिर S4 चेक कीजिएगा। चलो चलो, चेक करो, बी फास्ट, बी फास्ट, चेक करो बच्चों, बी फास्ट।
हाँ बच्चों, S4 चेक करो। S3 आई होप क्लियर है सबको, है ना? S3 क्लियर हो तो आप मैसेज कर सकते हो, यस सर S3 इज क्लियर, ठीक है? एंड फिर S4 पे गौर फरमाओ, चेक करो प्लीज। S4 देखो। हाँ जी, क्या S4 आप देख पा रहे हैं कि वो भी बिल्कुल सेम रीजनिंग से एम्प्टी आएगा? क्यों? उसमें क्या करना होगा, देखिए यहां पे आपने क्या किया था, S3 में आपने फंक्शन को इंक्रीज किया, तो बीच वाले पॉइंट्स मिस हो गए थे, फंक्शन के रेंज में नहीं आएंगे, हैंस फंक्शन ऑन टू नहीं आएगा। लेकिन जब आप फंक्शन को डिक्रीज करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से देखिए, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 1 पे आउटपुट कुछ F1 आ रहा होगा, 2 पे आउटपुट आपके पास कुछ F2 आ रहा होगा, फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। डिक्रीज करते हुए फिर वही बात, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में जो इनफिनिटली मैंने रैशनल नंबर्स हैं, गौर फरमाइए, वो अब आपको इस फंक्शन की रेंज से मिसिंग नजर आएंगे, और सिर्फ इसलिए कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। वो वापस आके इनके बीच वाले जो रैशनल नंबर्स हैं उनको अब अटेक, चेक कीजिए, चेक करो, बी फास्ट। वेरी नाइस बेटे। हाँ बेटा, कौन सा रिपीट करना है बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा या क्वेश्चन नंबर 4? बता बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4? हाँ बेटा, कौन सा रिपीट करवाना चाहता है? क्वेश्चन 3? हाँ बेटा देख, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, ठीक है? जो मैं बता रहा हूं बस उतना लिखते रहना, ठीक है? ठीक है, एंड कोशिश करना, ठीक है, इससे ज्यादा नीचे न जाना, ठीक है साथी? मैंने आपको कहा क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा फंक्शन चाहिए जिसकी डोमेन इंटीजर्स है, इंटीजर बिछा दी बेटे, कोड में रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर बिछा दी बेटे, ठीक है? कोशिश करो ऐसा फंक्शन बनाने की जो फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो, मतलब इनपुट बढ़ने से आउटपुट बढ़ भी रहा हो, एंड फंक्शन ऑन टू भी हो। आई होप आपको ऑन टू याद है ना? हाँ, ऑन टू के लिए आपको फंक्शन की रेंज और कोड में सेम चाहिए होती है बेटा, यस? तो आप नोटिस करोगे, जब आप अपने फंक्शन को इंक्रीज करोगे, है ना, 1 को F1 पे मैप करोगे, रैशनल नंबर है, 2 को F2 पे मैप करोगे, रैशनल नंबर है, तो इन दोनों डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स के बीच में जो इनफिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स आएंगे, क्या इस फंक्शन की इंक्रीजिंग नेचर को आप बनाते हुए उन बीच वाले रैशनल नंबर्स को कभी अटेन कर पाओगे? कभी नहीं बेटा, क्योंकि तू इंक्रीज करता जा रहा है। इनके बीच वाले नंबर अगर तूने लेने हैं तो बाहर बाद वाले जो इंटीजर्स हैं उनको आपको उन पे जाके मैप करना पड़ेगा, जिससे फंक्शन आपकी अपनी इंक्रीजिंग नेचर को छोड़ देगा। लेकिन हमें इंक्रीजिंग पे चाहिए एंड नॉट टू भी चाहिए, दोनों इकट्ठे होल्ड नहीं कर पाएंगे बेटा। देख, समझता है गुड़िया? यस, चेक कर बेटे। हाँ बेटा, समझ आया बेटे? चेक कर, बी फास्ट। हाँ बेटा, ठीक ठाक, चेक कर बेटे, यस, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटे, बहुत ही बढ़िया, नाइस, गुड टू नो। चलो, अच्छी बात है, आपको समझ आया, बढ़िया चीज, ठीक है? चलिए, तो आई होप आप सभी को समझ आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये वही उस जगह से आता है जहां पे हमने बात करी, ठीक है जी? अब इसके बाद हम अपने आप को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? एक हल्की सी बात यहाँ पे, आई होप पता हो, नहीं तो थोड़ी देर में तो हमने डिस्कस कर ही लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में जरा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में जो मैं आपको सेट देने जा रहा हूँ, सवाल वही है, एम्प्टी नॉन एम्प्टी बताना है, लेकिन इसमें कुछ यूज हो रहा है जो आपकी बेसिक बीएससी एमएससी से यूज हो रहा है। तो साथ ही देखिए, अगर मैं आपको सिर्फ ये कहता कि डोमेन ये रखिए, वो डोमेन ये रखिए, एंड फंक्शन को सिर्फ ऑन टू बनाइए, ऑन टू, सिर्फ ओनली ऑन टू, ऑन टू, क्या अब S5 नॉन एम्प्टी आता? इसके अंदर एक चीज यूज हो रही है, जिसको याद है उसने तो बोल दिया आंसर, जिसको नहीं याद मैं उसे याद कराता हूं, बड़ा ध्यान समझिएगा। आप अपनी बीएससी एमएससी में कंसेप्ट पढ़ते थे काउंटेबिलिटी का, हम करेंगे क्लास में, आप सभी को पता, आई होप, नहीं पता तो लिख लेना। जो इंटीजर्स होते हैं इनकी कार्डिनैलिटी क्या होती है? अलिफ नॉट, काउंटेबल इनफिनिट सेट होती है। रैशनल नंबर्स जो होते हैं इनकी भी कार्डिनैलिटी क्या होती है? अलिफ नॉट। दोनों सेम कार्डिनैलिटी वाले सेट हैं, दोनों काउंटेबली इनफिनिट सेट्स हैं। और अगर दो सेट्स की कार्डिनैलिटी सेम होती है तो उनके बीच में इवन बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है। बाइजेक्शन मतलब ऑन टू तो अपने आप हो ही जाएगी, मतलब ये जो सेट है ये पक्का नॉन है। देखना मुझे यहां तक साफ हो, कंफर्म करो, याद है बात? यस और नो? चेक करो, यस, शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है? इसको लिख लेना भी,
कि हाँ सर ये हमें याद है, काउंटेबिलिटी में पढ़ा करते थे, किसी कोई भूल गया तो कोई बात नहीं, जब हम काउंटेबिलिटी देखेंगे तब उसको भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ बच्चों, आयोग सभी साथ है। यस बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छे बेटे, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड टू नो बच्चों, बहुत ही शानदार, बढ़िया। ठीक है जी, चलिए अब इसको आगे ले चलते हैं। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों मेरा ये है, जिस तरह से बच्चे बात कर ही रहे थे और ये हमें सबको पता भी होता है कि किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये सभी ने सुना होता है, छोटे बच्चों को आप पढ़ाते भी होंगे एंड पता ही होगा सभी को। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए जो मैं क्वेश्चन नंबर 6 में देने जा रहा हूं। ठीक है, ये हम सभी को पता है, यस वी नो कि किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, कोई बात नहीं। हाउ, कैसे सच्चाई, ये चीज सच क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वही क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर 6 में मैं इसका जवाब देते हुए शुरू करता हूं अपनी बात को। किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में, जी हाँ आप सबको टिपिक को क्लियर है कि इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। मेरा सवाल है हाउ, क्या रीजन है इसके पीछे, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की जिससे आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। क्या है वो चीज, क्वेश्चन नंबर 6 में उसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 ही इस सवाल का जवाब है। हम शुरू करते हैं आप सभी के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी बड़ी दिल से अजीज आर के मीडियन प्रॉपर्टी लिखे चलते, आर के मीडियन प्रॉपर्टी देखो बच्चों, आर के लिख, आर के, जी हाँ, किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इसके पीछे एक्चुअली आंसर है आर के मीडियन प्रॉपर्टी। कैसे प्रूव करते हैं, पहले आप मुझे ये बताएंगे फिर मैं उसका जवाब दूं। आप साथ दीजिए, आर के मीडियन प्रॉपर्टी आप सभी ने पढ़ी होती, आई होप आपको याद नहीं होगी, लेकिन प्लीज साथ दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। आर के मीडियन प्रॉपर्टी एक्चुअली में तीन स्वरूप में आती है। जी हाँ, तीन स्वरूप में। ठीक है, साथ दीजिएगा। पहले को हम कहते हैं AP1, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी नंबर 1। एक्चुअली में बाकी जो दो वर्जन हैं वो इसी वर्जन से ही आगे निकल के आते हैं। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कहती क्या है, मैं आप सबके सामने लिखता हूं, जरा याद कीजिएगा कि आपको ध्यान है, साथ दीजिएगा। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि आप जो मर्जी फॉर एनी, जो मर्जी पॉजिटिव नंबर एक्स ले आए एंड जो मर्जी रियल नंबर वाई ले। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये गारंटी देती है देयर एग्जिस्ट a natural number n such that nx is equal to। हाँ बच्चों, याद आया, कंफर्म कीजिए प्लीज। यस, हाँ बच्चों, शाबाश, बहुत ही बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत अच्छा, शाबाश, गुड टू नो, बहुत अच्छे बेटे, यस बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सर, ये याद है आपको, यस AP1, इसे हम AP1 कहेंगे। एक्चुअली में अगली जो दोनों आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो इसी से ही निकलती, लेकिन इसको थोड़ा जहन में क्लियर कर लेते हैं कि हमें टक 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 क्या चीज क्लियर होनी चाहिए ताकि अब हमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि पेपर में जो सवाल आते हैं वो इससे नहीं आते, वो अगली दो प्रॉपर्टी से आते हैं। अजीब बात कि ये उनको जन्म देने वाली है, और जो ये पेपर में नहीं पूछी जाती, पेपर में पूछी जाती, तो इसमें से वो चीज निकाल लेते हैं जो हमें आनी चाहिए। इससे हमें तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए बेटा, तीन चीज। पहली बात, साथ दीजिए, ये कह क्या रहा है, आप कहेंगे सर जो लिखा है वो कह रहा है। मैं कह देखिए ऐसी बात नहीं कि जो लिखा है वो कह रहा है, बात ये डियर स्टूडेंट नोटिस कीजिएगा कि जिस भी चीज के साथ, जिस भी वेरिएबल के साथ, जिस भी चीज के साथ ये फॉर ऑल वाला सिंबल लगा होता है, हम्म, ऐसी चीज को हमेशा आपने एज अ चैलेंज देखो। ये चैलेंज आपका कि किसने आपको चैलेंज दिया कोई पॉजिटिव नंबर एक्स दे दिया आपको, कोई रियल नंबर वाई दे दिया आपको किसी ने, और वो अब से वो ये दोनों नंबर दे के आपसे पूछ रहा है कि अब आप दीजिए कोई नेचुरल नंबर एन
जिसे जब इस x से मल्टीप्लाई किया जाए वो y से पक्का बड़ा नजर आए। मतलब जिस भी चीज के साथ फॉर ऑल लगा होता है ये हमारे एक चैलेंज की तरह काम करता है, एंड जिस भी चीज के साथ ये देयर एग्जिस्ट लगा होता है ये इस चैलेंज के आंसर के रूप में काम करता है, आंसर टू द चैलेंज। सादी। और अगर आप हर चैलेंज का जवाब दे पाए और अपनी उस बात को स्थापित कर पाए, प्रूव कर पाए, तब आप कहते हैं कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है मैथमेटिकली सच है, मतलब हमेशा सच है। सादी जी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये सही में सच है? अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये सर बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ। गौर फरमाइए। और मैं थोड़ा तेज कराऊंगा क्योंकि इस पे सवाल नहीं बनता। सादी जी। एक्स क्या है सर? पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वाई क्या है सर? रियल नंबर है। मैं कहा ठीक है, वाई रियल नंबर है तो वाई नेगेटिव भी हो सकता है, वाई जीरो भी हो सकता है, वाई पॉजिटिव भी हो सकता है। यस। जल्दी से बात कीजिए। अगर वाई जीरो हो गया तो क्या आप देख पा रहे हैं, अगर मैं एन को सिर्फ वन ले लूंगा तो ये बात अपने आप सच हो जाएगी। ऑफ कोर्स, क्यों? एन इंटू एक्स, वन इंटू एक्स सिर्फ एक्स हो जाएगा, मतलब एन इंटू एक्स, आपके पास एक्चुअली में एक्स ही रह जाएगा, और एक्स पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव नंबर ऑफ कोर्स इस जीरो से बड़ा आएगा। अब आप समझ पा रहे हैं कि जब किसी ने मुझे एक्स पॉजिटिव दिया और वाई जीरो दिया तब ये बात सच थी। सिमिलरली अगर आप वाई को नेगेटिव लेते हैं, कोई नेगेटिव नंबर रखिए जो आपका मन करता है, अपने मन में रखिए, जो आपका मन करता है वो पॉजिटिव नंबर एक्स भी ले आइएगा। मैं फिर दोबारा आपको जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये बात सच है। मैं आपको जवाब देता हूं कि एन को आप फिर दोबारा वन ले लीजिए और वन को इस फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन इंटू एक्स फिर एक्स आएगा, पॉजिटिव है इस नेगेटिव नंबर से फिर बड़ा आएगा। सवाल है जब एक्स भी पॉजिटिव हो जाए और वाई भी पॉजिटिव हो जाए फिर जो एन निकल के आता है, मिल तो जाएगा, हम देख भी लेंगे। इंपॉर्टेंट है वो हमारे जहन में कैसे, किस तरीके से यूज होना चाहिए। इस साथ सिर्फ समझाने के लिए वो तीसरा केस, जब सर एक्स हमारे पास पॉजिटिव हो जाए और वाई भी पॉजिटिव हो जाए। रखिए एक्स को कोई पॉजिटिव नंबर छोटे से छोटा ले आइए, मान लिया आपने एक्स को ले लिया 0.1, वाई को कोई बड़ा रियल नंबर ले लीजिए, कोई बड़ा पॉजिटिव नंबर, मान लिया आपने वाई को ले लिया 100। क्या अब मेरे पास कोई नेचुरल नंबर है जो इस एक्स से मल्टीप्लाई होके इस वाई से बड़ा हो जाए? जी हाँ। अगर मैं एन को सिंपली ले लूं 10,000, और आप देखिए जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो ऑफ कोर्स आपको 1000 मिलेगा, जो कि ऑफ कोर्स 100 दैट इज वाई से बड़ा नंबर। देखिए मेरा मकसद यहां पे प्रूफ कराना नहीं था, मेरा मकसद है एक ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस कराना जो सवालों में एज एन आइडिया यूज होती है। हम देखिए आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी एक्चुअली में हमें मैथमेटिक्स के बारे में और हमारे रियल लाइफ दोनों के बारे में एक बिल्कुल क्लियर कट बात समझाती है। देखिए वो क्या कहती है, नोटिस कीजिए क्या था, यहां जीरो बैठा हुआ था, यहां एक्स था, एक्स कितना था 0.1, और दूर कहीं जाके 100 वाई बैठा हुआ। तो आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी ये कहती है कि जनाब आप जाके इस जीरो पे खड़े हो जाइए, ठीक है जी, और अब कदम उठाना शुरू कीजिए और टारगेट रखिए कि आपने 100 को क्रॉस करना है। शादी जी, पहला कदम उठाऊंगा, मान ले मेरे कदमों की लेंथ है 0.1 यूनिट, ठीक है। अब समझिए अगर आपके कदमों की लेंथ 0.1 यूनिट है और आप अगर 10,000 कदम चलते हैं तो 0.1 इंटू 10,000 करिए मल्टीप्लाई, 1000 नहीं आएगा, जो कि ऑफ कोर्स हमारे इस 100 से काफी बड़ा आएगा। आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी हमें मैथमेटिकली मोटिवेट करती है कि जिंदगी में आप जितना मर्जी बड़ा टारगेट ले लीजिए, जितना मर्जी बड़ा, चाहे आपके कदमों की लेंथ बहुत छोटी है, लेकिन डेली थोड़ा थोड़ा करके कदम बढ़ाइएगा, एक स्टेज के बाद आप किसी बड़ी से बड़ी चैलेंज को क्रॉस करके उसे आगे कर सकते हैं। ये प्रूफ है आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी कह रही। लेकिन मैं इसी लहजे को एक बड़े खतरनाक सवाल में दोबारा यूज करूंगा। आपको लगेगा कि शायद ये थोड़ी नॉन मैथमेटिकल सी बात है, बट संभालिएगा,
थोड़ी देर में ये बड़े ही खतरनाक सवाल में दोबारा काम आएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आप सभी साथ है? कंफर्म कीजिए, क्या आप सभी साथ? हाँ बच्चों, क्या आप सभी साथ? कंफर्म कीजिए। यस, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत अच्छा बेटे, सो नाइस, बहुत अच्छे बेटे, बढ़िया। अब हमें जिन आर के मीडियम प्रॉपर्टी से सवाल पूछा जाता है, अब जरा उसकी एंट्री कराते हैं। सही साथ लीजिए सर, ठीक है, आइए बात करते हैं, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। चलिए AP2, ठीक है, साथ लीजिए। देखिए AP2 AP1 से ही आ रही। AP1 में क्या था, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर x लेके आ सकते थे, कोई भी रियल नंबर y लेके आ सकते थे, उसके लिए n मिलता है, सो दैट nx y से बड़ा हो जाता है, ठीक है। AP2 में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये बात हर पॉजिटिव नंबर x के लिए सच है, आप क्या कीजिए AP2 के लिए इस x को 1 फिक्स कर लीजिए। आप जैसे ही इस x को 1 फिक्स करेंगे, x फिक्स होते ही मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा और वो है y, तो क्या x तो 1 फिक्स हो गया, है ना? ठीक, तो यहां पे ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, फॉर ऑल y इन R there exists n in n, dear student, such that n into x is greater than y. What is x? Sir, 1. That is n is greater than y. चलिए, तो बड़ी सिंपल सी है, उसमें x को 1 ही रखा हमने। हाँ हाँ, राइट राइट। देखिए इससे दो तीन ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं जो हम सिंपल लॉजिक से कर ही नहीं सकते। पहली चीज, आई होप सबने ये लिख लिया अच्छे से कि हमने सर x को 1 रखा, ये निकालिए। यस, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। AP2 कुछ कहने की कोशिश कर रही है जो हमने क्लास की शुरुआत में आपको बताई थी। गौर फरमाइए, ये कहने की कोशिश कर रही है कि आप जितना मर्जी बड़े से बड़ा रियल नंबर y ले आइए, जो मर्जी, एक नेचुरल नंबर n पक्का ऐसा बैठा है जो उस y से भी बड़ा है, ठीक है सर? इसका मतलब ये है कि कोई रियल नंबर आके ये नहीं कह सकता कि वो हर नेचुरल नंबर से बड़ा है, उससे बड़ा नेचुरल नंबर पक्का हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बैठा होगा। ये पहली बात हमें समझानी चाहिए। दूसरी बात, ये स्टेटमेंट हमें ये भी समझा रही है कि नेचुरल नंबर्स आर अनबाउंडेड अबव इन रियल नंबर्स, जो हमने शुरुआत में बात की थी। वही तो चीज कह रही है कि कोई भी रियल नंबर ऐसा आके नहीं कह सकता कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का अपर बाउंड है, कि वो हर नेचुरल नंबर से बड़ा। और तीसरी बात अभी हम सवाल में देखेंगे, लेकिन आई होप आप सभी साथ हैं यहाँ पे। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आप सभी साथ हैं? कंफर्म करो बच्चों। यस, सो नाइस, बहुत बढ़िया, इजी। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड वर्जन की, जो सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछी जाए। आइए बात करते हैं सबसे ज्यादा। सर इसमें क्या खास है बताते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने वहां AP2 को कैसे निकाला था? सर AP2 में ना हमने x को 1 फिक्स कर दिया था और फिर निकाल लिया था। मैं कहा बस ठीक है, अब आप चाहिए AP1 में, अब अपने y को 1 फिक्स कर दो और x को ऐसे ही रहने दो। ठीक है सर, हमने y को 1 फिक्स कर दिया, कहा AP1 में, तो ये क्या बन गया, फॉर ऑल x greater than 0 there exists a natural number n such that such that such that, ठीक है, बस y को 1 फिक्स किया, 1 फिक्स कर दो यहाँ पे, such that n into x is greater than 1। अब आप जब ये लिख रहे होंगे आपको लग रहा होगा यार 1 से ही बड़ा किए, हम तो बड़े 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 से बड़े रियल नंबर से बड़ा करके दिखा देते हैं, यहाँ तो सिर्फ 1 से ही बड़ा करके दिखा रहे हैं। नहीं, इसको एक्चुअली हम ऐसे नहीं लिखते, लिखते ऐसे ही, लेकिन देखने का नजरिया अलग है। साथ दीजिएगा, गौर फरमाइए। आपको पता है x क्या है? सर पॉजिटिव नंबर है। n क्या है? सर नेचुरल नंबर है। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, इस n को नीचे ले आइए, तो होगा क्या, जो ऑफकोर्स मेरा x है वो ऑफकोर्स मेरे 1/n से बड़ा हो जाएगा। हाँ सर, एंड अब आपको क्लियर है, ये भी पॉजिटिव है, n नेचुरल नंबर है तो 1/n भी पॉजिटिव आएगा, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा पलटा के लिख दीजिए, इसको थोड़ा घुमा के लिख दीजिए, दैट इज 0 इधर कर दीजिए, 1/n इधर कर दीजिए और x इधर कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वही चीज है, बस उसको उल्टा करके लिखा। हम अपने AP3 को ऐसे पढ़ते हैं। अभी क्या करिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, AP3 हमें ये कहने की कोशिश कर रही है कि आप जितना मर्जी चाहे छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर x ले, छोटे से छोटा 0.1 0.2 जो आपका मन करता
AP3 हमें ये गारंटी देती है कि आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर n पक्का मिल जाएगा जो इन्वर्ट होके पलट के 0 और 1/x के कहीं बीच में आना। ये क्या है? पर वो तो हमें भी लिख रहा था, इसमें खास बात क्या? खास बात इसमें ये है डिस्टेंट कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर x आके हमें ये नहीं कह सकता कि मुझसे छोटा कोई और पॉजिटिव रियल नंबर नहीं। ये कह रहे हैं, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। ये कह रहे हैं। जी हाँ, ठीक है। तो जिस तरीके से AP2 क्या कह रही थी कि कोई रियल नंबर y आके ये नहीं कह सकता कि मैं हर नेचुरल नंबर से बड़ा हूं, AP3 हमें ये कह रही है कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर x, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर x आके ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये कह रहा है कि 0 से जस्ट अगला रियल नंबर, जस्ट अगला रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 0 से जस्ट अगला, मैंने कहा बड़ा, जस्ट अगले की बात करूं, क्योंकि 0 से बड़ा अगर कोई भी लोग x पॉजिटिव ही होगा तो उनके बीच में ऐसे नंबर पक्का आपको मिल जाएगा 1/n टाइप के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी पॉजिटिव नंबर x के लिए आपने ये शो कर दिया ना कि x जितना मर्जी छोटा पॉजिटिव नंबर हो जाए, 0 और x के बीच में 1/n टाइप का रियल नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। गौर फरमाइए, अकेला 1/n थोड़ी मिलेगा। 1/n+1, 1/n+2 एंड सो ऑन, ऐसे इनफिनिटली मेनी पॉजिटिव रियल नंबर्स आपको 0 to x के बीच में। या ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी साथ है, कंफर्म कर दो। यस, हाँ बच्चों, आई होप सभी साथ है, चेक करो बच्चों। शाबाश, चलें, शाबाश बेटे, बहुत ही बेहतर, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बड़ी, बहुत अच्छी। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमसे इन तीनों को यूज करके सवाल पूछे कैसे जाते हैं। चलिए आगे चलिए। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 था आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी, और उसकी जो वर्जन्स हैं ये क्या क्या हो सकती हैं, ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे जा रहे हैं, देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन में हमसे क्या क्या पूछा। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 एंड अगले सवालों में ये देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी की जो एप्लीकेशन है उस सवालों में कैसे की जाए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक, आज क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सॉरी साहब, ठीक है जी। तो पहली चीज, मैं आपके सामने एक सेट लिखने जा रहा हूं, वही सेम सवाल जो अभी हम पहले कर रहे थे। आपने बताना है ये जो मैं सेट आपके सामने लिखने जा रहा हूं, ये सेट एम्प्टी है या नॉन एम्प्टी। सिंपल सवाल, कोई साथ चाहिए, ठीक है। सेट का नाम हम देते हैं S7। ऑलराइट, ठीक है जी, ओके। आपने बताना है कि S7 एम्प्टी है नॉन, ठीक है। ये देखो, ये दिया आपको। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख, चेक कर, बी फर्स्ट, आज, ठीक है जी। साथ में आई होप ये सभी को क्लियर है। ये बहुत बड़े बड़े इंटरवल्स, ये क्या है? पहले वाले भाई साहब, वन से बड़े सारे रियल नंबर से हमें, सारे, ये सारे भाई, ये बड़े वन से, या ये क्या है? टू से बड़े सारे रियल नंबर्स, अगले थ्री से बड़े सारे रियल नंबर्स एंड सो ऑन। लेकिन S7 क्या? S7 है इन सब की इंटरसेक्शन। मेरा सवाल ये है कि S7 एम्प्टी आया या नॉन एम्प्टी आया? हाँ बच्चों, आ जाओ, शाबाश। हाँ बेटा, लगता है, गुड बेटे। एक एक बच्चे ने एम्प्टी कहा है, एक ने नॉन एम्प्टी कहा, बहुत बढ़िया बेटे। चलो, शाबाश, चलो मैं बात करता हूँ, बहुत बढ़िया। देखो, जिस बच्चे ने नॉन एम्प्टी कहा है, मैं उसके, है ना, सोच को थोड़ा सा
टच करते हुए कोशिश करूंगा बेटर करने की बेटा, ठीक है, गौर फरमाना। हमें लगता है कि S7 कितना, S7 में पहला से देखो कितना बड़ा, दूसरा कितना बड़ा, तीसरा कितना बड़ा, इंटरसेक्शन कर लेंगे तो बड़ा ही आएगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली में S7 आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, लगता नहीं होता, लेकिन इसका जवाब आपकी AP2 दे रही है। जी हाँ, आप लिख सकते हैं AP2 इस बात का आपको जवाब देगी। सर कैसे, बताते हैं आपको, और फरमाइए, और फरमाइए। अगर S7 में आपके पास कोई भी रियल नंबर आया, ठीक है जी, तो वो कैसा होगा? ऑफकोर्स पॉजिटिव ही होगा ना? ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट पॉसिबल, ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी, मान लिया S7 नॉन एम्प्टी। अगर S7 नॉन एम्प्टी है तो मतलब S7 में कोई ना कोई नंबर बैठा होगा, लेकिन हमें पता है S7 में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इनकी इंटरसेक्शन से आ रहे हैं, और इनमें सारे पॉजिटिव रियल नंबर ही बैठे हुए हैं, तो S7 में जो भी नंबर आएगा कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। शाबाश, अब गौर फरमाना। मान लिया कोई x ऐसा है पॉजिटिव रियल नंबर, सच दैट x हमारे S7 को बिलोंग कर रहा है। अब आपको पता है अगर x S7 को बिलोंग करेगा, दैट इज अगर x इस इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा, तो उसका मतलब क्या होता है कि x will belong to this interval for all n belongs to n। यही ना इंटरसेक्शन का मतलब, क्या होता है कि x हर एक सेट को बिलोंग करेगी, ठीक। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर मैं बात करूं डायग्रामेटिकली, तो इसका यही मतलब है ना कि x 1 से इंफिनिटी को भी बिलोंग कर रहा है, x 2 से इंफिनिटी को भी बिलोंग कर रहा है, x 3 से इंफिनिटी को भी बिलोंग कर रहा है, एंड सो ऑन। आप कोई भी नेचुरल नंबर n ले आए, x यहां कहीं बैठा हुआ, यस, x यहां पे कहीं बैठा हुआ। इसका क्या मतलब है कि x इससे भी बड़ा है, x इससे भी बड़ा है, x उससे भी बड़ा है, दैट इज x इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल n। इसका बेटा यही मतलब है ना? क्या ऐसा कोई पॉजिटिव रियल नंबर है जो आके आपको ये कह सके कि वो हर नेचुरल नंबर से बड़ा है? नहीं ना, यही तो AP2 में आपने सीखा था। हम्म? यहां से आई आपके पास कॉन्ट्रडिक्शन ना, सर ये ठीक नहीं। और क्यों ठीक नहीं था ये? क्योंकि आपने शुरुआत में गलत अज्यूम किया था कि ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, हेंस बेटा ये एम्प्टी है। आई होप आप सभी साथ हैं, कंफर्म करो बच्चों, क्या आप सभी साथ हैं? कंफर्म कर बेटे। हाँ बेटा, जो बच्चा नॉन एम्प्टी बोल रहा था बेटा, क्लियर हुआ? चेक करो, चेक चेक चेक, शाबाश, शाबाश बच्चों, बहुत ही बेहतर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कि हाँ सर S7 हमारे पास क्लियरली एम्प्टी सेट है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अब हम इसको आगे ले चलते हैं और अगले सवाल को डिस्कस करें। चलिए, शाबाश, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, लिखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, लिखो क्वेश्चन, लिखो, लिखो, लिखो। चलिए, S8 की बात। S8 में डिस्टेंट मैं आपको क्या देने जा रहा हूं, ऐसा एक सेट है, बस थोड़ा ध्यान से देखिए, वो ये सादी इकट्ठा करके लिखिए इसको, ये ऐसे है। सेम सवाल, एसेट एम्प्टी नॉन एम्प्टी? हाँ जी बताइए, शाबाश। सेम सवाल बच्चों, सेम सवाल। ये बहुत अच्छा है। हिंट ये है कि इसमें AP3 आपको हेल्प करेगा जी। कोशिश कीजिए, इसमें कोई नंबर लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है ये इंटरसेक्शन या तो एम्प्टी आएगी या नॉन एम्प्टी आएगी, ठीक है। मान लीजिए नॉन एम्प्टी, मान लीजिए नॉन एम्प्टी, मान लीजिए अगर ये नॉन एम्प्टी है तो कोई ना कोई स्मॉल एक्स पक्का इसमें बैठा हुआ है। अगर एक्स इसमें बैठा है मतलब एक्स यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, एक्स सब में है, अगर हम नोटिस कर पा रहे हैं ना, एक्स अगर इन सब में है तो एक्स पक्का फिर पॉजिटिव नंबर ही होगा, क्योंकि इन सब में पॉजिटिव नंबर दिए। हाँ सर ये तो है।
मतलब अगर मैंने एज्यूम किया है कि ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो एक पॉजिटिव नंबर x ऐसा मिल रहा है सच दैट x इस इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, दैट इज x बिलोंग्स टू, ये समझ आता है बच्चों इंटरसेक्शन में? इसलिए अब गौर फरमाओ, अगर x इन सब में बैठा है तो ये ज्योमेट्रिकली कैसे नजर आ रहा है? देखिए n को 1 रखिए, n को 1 रखेंगे तो ये इंटरवल है, n को 2 रखिए, 2 रखेंगे तो ये वाला है, 3 रखिए, 3 रखेंगे तो ऐसा कुछ है, एंड सो n रखेंगे तो कुछ ऐसा है, एंड सो अगर x आपके इन सभी इंटरवल्स को बिलोंग कर रहा है, मतलब x यहां पे कहीं बैठा हुआ है, अगर x यहां पे कहीं बैठा हुआ है तो x एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है सच दैट x 1/n से भी छोटा है, 1/3 से भी छोटा है, 1/2 से भी छोटा है, दैट इज x एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है सच दैट x इज लेस देन 1/n फॉर एवरी n in n। कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही? क्या कोई पॉजिटिव नंबर आके, कोई फिक्स पॉजिटिव नंबर आके आपको ये कह सकता कि मैं हर 1/n से छोटा हूं? नहीं ना, क्योंकि आपको पता AP3 हमें कहती है कि आप कोई भी पॉजिटिव नंबर x ले आए, एक ऐसा n मिल जाएगा जो 1/n होके उस x से छोटा आएगा, जिसकी वजह से ये बात झूठ है। और ये झूठ क्यों हुई? वो इसलिए क्योंकि आपने शुरुआत में एक गलत अजम्पशन ली थी कि ये जो इंटरसेक्शन है आपके पास नॉन है बेटा। ये भाई साहब, ये आपके पास सैंपल क्या है, लिखते बात कीजिए, शाबाश, बी फास्ट, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटे, शाबाश। हाँ बेटा, चेक करना क्लियर है ना? तो यस बोल देना, कुछ डाउट तो पूछ लेना प्लीज। शाबाश बेटे, बहुत बेहतर, बहुत ही बढ़िया बेटे, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। ये दोनों क्वेश्चन आर्किमिडीज प्रॉपर्टी की दो बड़ी बेसिक एप्लीकेशन थी, इसे संभालिएगा। अब हम इसको आगे पुश करते हैं और उस सवाल को छेड़ते हैं जाके जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 के साथ पूछा था। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स मिल जाते हैं, या ये सच है या झूठ? ऑफ कोर्स ये सच है, हमें पता, हम अपने BSc MSc से पढ़ते आए हैं ये चीज को। इसका जवाब एक्चुअली में आपको आर्किमिडीज प्रॉपर्टी ही देती है। प्लीज साथ दीजिए, साथ दीजिए, आप सभी साथ है बच्चों, यस, चलो बेटा, बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलिए, ठीक। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 9 में जल्दी से देख लेते हैं कि वो चीज क्यों सच हो जो हम बात करते होते थे कि किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी, किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट। ठीक है जी, ये वैसे भी जरूरी है, हमें आगे भी यूज करना ही है, तो प्लीज साथ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर साथ दीजिए। ठीक है सर, हम बहुत जल्दी से दिखाना चाहते हैं कि किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में हमें इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर मिल जाएंगे। गौर फरमाइए, इसको शो करना बहुत आसान है, बस एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए, फिर ये जिप ऐसे समझ आता है। अगर हम शो कर दें कि x और y, आपके पास कोई दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है सच दैट y x से बड़ा है, ठीक है, अगर हम शो कर दें कि इन दोनों के बीच में एटलीस्ट एक रैशनल नंबर बैठा हुआ, एक आएगा तो इन्फिनिटली मेनी आ जाएंगे। सर कैसे, मतलब सुनो ध्यान से। अगर आप ये शो कर दें कि किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में एटलीस्ट एक रैशनल नंबर बैठा हुआ है, जिसे हम R1 नाम दे देते हैं, तो आपको पता ना, अगर x रियल नंबर है, R1 रैशनल नंबर है, तो R1 भी तो रियल नंबर होगा, और ये दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि x और y के बीच में R1 बैठा हुआ। तो अगर x रियल नंबर है, R1 भी रियल नंबर है, तो इनके बीच में भी एटलीस्ट एक रैशनल नंबर आएगा, x और R2 के बीच में भी एटलीस्ट एक रैशनल नंबर आएगा, और ऐसे नंबर आपको मिलते चले जाएंगे, हेंस इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये जो सवाल था
कि दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स x और y के बीच में आपको इनफिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स मिल जाते हैं, इसको शो करने के लिए सिर्फ आपको ये शो करना है कि किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में आपको एटलीस्ट एक रैशनल नंबर मिल जाता है। बस आई होप सब साथ, यस कर दें, एटलीस्ट एक निकाल देते हैं साथ देना। डियर स्टूडेंट, अगर x और y दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं तो ऑफ कोर्स दोनों में कोई ना कोई बड़ा पक्का होगा। किसी भी चीज को खराब करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को खराब होने से बचाने के लिए हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एज्यूम कर लेते हैं, मान लिया y x से बड़ा। अगर y x से बड़ा है तो आपको पता है y माइनस एक्स पक्का एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, आंसर आएगा। अब आपको पता बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, अगर ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो AP3 हमें गारंटी देती है कि एक आपको ऐसा नेचुरल नंबर पक्का मिल जाएगा सच दैट जीरो और y बाय एक्स के बीच में आपको ऐसा नंबर पक्का मिलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है जी, जीरो और ऐसे पॉजिटिव नंबर के बीच में ऐसे नंबर आपको पक्का मिल जाते हैं। हाँ सर पक्का। अब इस पे ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया सर, एन वाई माइनस एन एक्स वन से बड़ा आ रहा है। गौर फरमाओ, एन क्या है सर, नेचुरल नंबर, वाई क्या है सर, रियल नंबर, मतलब ये एक रियल नंबर है। हाँ सर, ये भी एक रियल नंबर है। हाँ सर, अब खुद सोचो, अगर आपके पास कोई दो रियल नंबर जिनके बीच में डिफरेंस वन से बड़ा, जैसे मान लिया मैंने आपको एक नंबर दिया 3.1, एक नंबर दिया आपको 4.6, ठीक है जी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वन से बड़ा, तो आपको इन दोनों के बीच में एटलीस्ट एक इंटीजर पक्का मिल जाएगा। अब ये सबको क्लियर, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में एक का गैप होता है ना बेटा, इसलिए अगर दो रियल नंबर्स के बीच में जो गैप है वन से बड़ा होगा तो एक इंटीजर आपको पक्का ऐसा मिल जाएगा जो आपको एन वाई और एन एक्स के बीच में नजर आएगा। आई होप आप सभी साथ हैं, ऑनर्स स्टूडेंट्स के आप सभी साथ है, कंफर्म करो बच्चों, क्या आप सभी साथ हैं, यस और नो? यस, चले बच्चों आगे, यस, है ना, इजी इजी, नाइस नाइस, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तब गौर फरमाओ, आप क्या करो, इस पूरी इनइक्वालिटी को n से डिवाइड करो तो आपको दिखेगा x और y के बीच में आपको इस फॉर्म का नंबर मिलेगा। m इंटीजर है, n नेचुरल नंबर है, इंटीजर बाय नॉन जीरो टाइप का जो इंटीजर, ऐसे नंबर्स को आप क्या कहते हो, रेशनल नंबर्स, बिल्कुल ठीक। दैट इज किन्हीं दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में आपको एटलीस्ट एक रेशनल नंबर मिलेगा, और आपको पता है एटलीस्ट एक मिलेगा तो इनफिनिटली मैनी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ कंफर्म करो बच्चे, शाबाश बेटे, बहुत ही बढ़िया, आप सभी साथ, ठीक है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है फ्यूचर में, जब भी कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल आएगा जो एक्चुअली हमें थोड़ा चैलेंज करेगा अच्छे से, उसमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपके सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। अब आप सभी साथ हैं, अब हम चल करेंगे, अब हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आगे पुश करेंगे, इस पे कुछ डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप सभी साथ हैं, ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। देखो बेटा, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पे कुछ और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 10 देखो, क्वेश्चन में ठीक, देखो जी क्वेश्चन में 10 देखो, लिखो, क्वेश्चन में 10 में मैं आप सभी के सामने एक स्टेटमेंट लिखूंगा, आपने बताना है कि वो ट्रू है फॉल्स, ठीक है। 10 11 12 13 चार स्टेटमेंट्स आएंगे आपके सामने, ठीक है, आराम से करना। पहले क्वेश्चन में 10 लिखो, देखो जी क्वेश्चन में 10, ठीक है, लिखो, फॉर एनी स्मॉल एस इन ओपन इंटरवल 0 1, ये ओपन इंटरवल बेटा, ठीक है, एंड फॉर एनी एमिनेंट, हाँ ये बताओ ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, बहुत इजी क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, बी फर्स्ट।
शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, वेरी नाइस, गुड आंसर बेटे, गुड आंसर, गुड आंसर। अब इसको जल्दी से उड़ाते हैं, शाबाश बच्चे, इंपॉर्टेंट है। जिसका हुआ बेटे बहुत अच्छे, शाबाश। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आपका। मैं बाकी को जरा साथ ले आता हूं, सुनो। हमें पता है जिस जिस चीज के साथ फॉर ऑल लगा होता है ये हमारा चैलेंज होता है ना। और जिससे रेजिस्ट लगा होता है वो हमारा आंसर होता है उस चैलेंज का। लेकिन आप नोटिस कर पा रहे हैं एस जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है ना, 0 to 1 को। 0 यहां बैठा हुआ है, 1 यहां बैठा हुआ है, एस इनके बीच में कोई नंबर होगा। हाँ सर। अब अगर एस 0 to 1 के बीच में बैठा हुआ कोई भी नंबर, तो आपको पता है अगर एम कोई नेचुरल नंबर है तो एम पक्का 1 से बड़ा या बराबर आएगा। एन नेचुरल नंबर है तो एन भी आपके पास 1 से बड़ा या बराबर आएगा। तो जो एम प्लस एन है ये हमेशा आपके पास 2 से बड़ा या बराबर आएगा। तो क्या ऐसी चीज ऐसे किसी नंबर के बराबर हो सकती है जो 0 to 1 के बीच में है? तो बिल्कुल सही जवाब, जिन बच्चे ने जवाब दिया जी हाँ ये बिल्कुल फॉल्स करके आएगा। हाँ जी, ऑल स्टूडेंट्स के आप सभी साथ हैं। शाबाश बच्चों, आई होप इजी है ना बेटा, शाबाश, नाइस नाइस नाइस। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एंड अब डिस्कस करता हूं सबके साथ क्वेश्चन नंबर 11। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 को ही आगे हम बेहतर कर रहे हैं, प्लीज साथ लीजिएगा। उसमें आपने क्या करना है, सब कुछ सेम है, बस अब इसको यहां से हटा दो और अब ये लिखो क्वेश्चन नंबर 11। बेटा ये करो, बाकी सबसे, बाकी सबसे आराम से करना बेटा। देखो, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ट्रू और फॉल्स चेक करो बेटा, चेक करो, ट्रू और फॉल्स। सेम सवाल, बस वहां पे थोड़ा सा चेंज किया। हाँ बच्चों अब बताओ ट्रू और फॉल्स। ओके, 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 ओके। बहुत सारे बच्चे ट्रू बोल रहे हैं। चलो अब मेरी बारी। बच्चों एक्चुअली इसी के लिए इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है, ये ना फिसल था साथ में। देखो आप सभी को पता है, मैंने शुरुआत में भी बात की थी, रियल नंबर नाम की कोई चीज नहीं होती, या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, है ना। दूसरी बात, ओपन इंटरवल 0 1 को आप कैसे डिफाइन करते हो, डिफाइन डिफाइन, ये क्या होता है, ये वो सभी रियल नंबर होते हैं ना जो 0 to 1 के बीच में लाई करते हैं, है ना। हाँ। तो अब गौर फरमाना, अगर आप अपने स्मॉल एस को कोई इरेशनल नंबर ले लो, कोई इरेशनल नंबर, कोई भी 0 to 1 के बीच में, 1/√2, 1 जो आपका मन करता है एक इरेशनल नंबर ले लो, क्या किसी भी इरेशनल नंबर को आप नेचुरल बाय नेचुरल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। शाबाश बेटे, हाँ ठीक है ना बेटा, हाँ शाबाश, वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब आपको समझ आएगा, अगर मैं इसको सच कहना चाहता तो मुझे क्या शो करना था कि आप कोई भी एस ले आओ 0 to 1 के बीच में, और कोई भी एम ले आओ नेचुरल नंबर, हर एक ऐसे एस को हम एस एम बाय एन के फॉर्म में लिख सकते हैं, हर एक को थोड़ी लिख सकते हैं। जब एस हमारा 0 to 1 के बीच में बैठा हुआ कोई इरेशनल नंबर हुआ, हम उसे नहीं लिख पाएंगे। तो आपको समझ आया ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और क्यों हुई, हमारे सामने किसी ने एक ऐसा चैलेंज पेश कर दिया, एस को इरेशनल नंबर ले लिया जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था, और हम अपनी इस बात को डिफेंड नहीं कर पाए, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आप सभी साथ चेक कीजिए प्लीज, चेक करो जी, आई होप आप सभी साथ चेक करो। ठीक है बच्चों, अब क्लियर हुआ सभी को ये फॉल्स क्यों है। यस, चेक कीजिए प्लीज, चेक चेक चेक, शाबाश, शाबाश बेटे, बहुत ही बढ़िया सर, इजी हो गया काम। यस, क्वेश्चन नंबर 12 लिखो, देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में सब कुछ सेम है, बस एक छोटा सा चेंज करते हैं हम आपके सामने। यहाँ पे ये कर, अब बताओ, बाकी सब सेम, बस ये थोड़ा चेंज किया। सेम, ट्रू और फॉल्स, देखो बेटा, ट्रू और फॉल्स चेक करो बेटा, चेक करो बच्चों, ट्रू और फॉल्स।
शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटे। ओह वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर, मजा आ गया। अब देखो बच्चे बहुत सही जा रहे हैं सारे। काका प्लीज साथ दीजिए। अब ऐसा 0 to 1 के बीच में बैठा कोई भी आप नंबर ले, कोई भी, ये चैलेंज है, आप रखें अपने पास। और अब आप कोई भी एम ले आए जो आपका मन करता, आप अपने मन में रखें। एस अपने मन में सोच लो बेटा, 0 to 1 के बीच में। एम भी आप अपने मन में सोच लो, कोई भी नेचुरल नंबर जो आपका अच्छा लगता है, ठीक है जी। मान लिया मोस्टली बच्चे ना एस को 0.5 लेते हैं, कोई नहीं ले लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लेते। मोस्टली बच्चे एम को जब नेचुरल नंबर लेते हैं ना, एम को 1 ले लेते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप एम को 3 भी ले लेते हो। अब मान लिया आपका ये चैलेंज है और ये चैलेंज है, मैं अब आपको जवाब देता हूं। मैं एन को लेने जा रहा हूं 1। अब चेक करो, आप एम को कुछ भी ले आओ, एस को कुछ भी ले आओ, आप नोट्स करोगे जैसे ही मैंने एन को 1 फिक्स कर दिया, एन 1 फिक्स होते ही ना एम बाय एन पक्का 1 से बड़ा बराबर आ रहे, ठीक। और अब आपने जो भी एस चूज किया होगा उससे बड़ा ही नंबर आता है, एंड हेंस ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। चेक करो बच्चों, प्लीज चेक करो, चेक करो बेटे, शाबाश बेटे, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल जैन, बिल्कुल सही बेटा, एक्सलेंट आंसर, शाबाश। बाकी लोग चेक करें प्लीज। हाँ बेटा, क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ आई, ये ट्रू कैसे हुई, चेक कीजिए प्लीज। बाकी लोग चेक कीजिए प्लीज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटे, सो नाइस बेटे, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, आइए, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 आओ जी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में सब कुछ सेम है, बस हल्का सा हम चेंज कर रहे हैं। ये ए, अब बताओ क्या ये सच है, ये चेक करो, इज दिस ट्रू? ओके गुड। बाकी लोग, बाकी लोग, इज दिस ट्रू और फॉल्स? बेटा थोड़ा सा चेंज किए, ध्यान रखना। ओके गुड, वेरी गुड। बाकी लोग, ओके। अब मेरी बारी बेटा, बहुत अच्छा, गुड ट्राई। होता क्या है कि ना हमें लगता है जब हम क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं सही, कि यार ये वाली स्टेटमेंट अगर हमारे पास ट्रू हो गई है तो जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो फॉल्स हो जाएगी। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये उसका ऑपोजिट नहीं है बेटा। ध्यान से देखो, ये उसका ऑपोजिट नहीं है कि तुम्हें लगे कि ये होगा या वो सच होगा, वो सच हो गया तो ये झूठ हो जाएगा, ये झूठ हो गया तो वो सच हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये कुछ और ही है बेटा, आराम से देखो। और मैं प्रूफ करता हूं, घबराना नहीं, प्रूफ करता हूं, और ध्यान रखना, हिंट है, इसके अंदर AP3 यूज हो रही है। जी हाँ, देखो मेन आइडिया, देखो बेटा, देखो, वी विल यूज AP3, शाबाश बेटा, बढ़िया, वी विल यूज AP3, हम AP3 को यूज करेंगे। जी हाँ, तो उसमें क्या है AP3 में बताता हूं। अब देखो प्रूफ कैसे करना, समझो। आपको पता है यहां पे चैलेंज क्या है सर, एस, ठीक है। आप एस कोई भी ले आओ 0 to 1 के बीच में, आप जो भी एस लेके आओगे होगा तो पॉजिटिव ही ना, ठीक है। और अब आप कोई भी नेचुरल नंबर एम ले आओ, कोई भी, लेकिन अगर एम नेचुरल नंबर है तो एम भी तो पॉजिटिव नंबर ही होगा ना, ठीक है। आओ, आपने क्या शो करना है सर, ये शो करना है, ठीक है। नोटिस करो, इसके लिए एक्चुअली में मुझे यही शो करना है ना कि एम बाय एन जो है वो एस से छोटा होना चाहिए, हाँ सर। और ये नेचुरल नंबर है दोनों, तो पॉजिटिव होने चाहिए, हाँ सर। गौर फरमाना, आप क्या करो, इसको शो करने के लिए ना इस एम को नीचे ले जाओ, ले जाओ नीचे, और चेक करो, अगर मैं ये शो कर दूं तो ये अपने आप सच नहीं हो जाएगा, कंफर्म करो, चेक करो बेटा, अगर मैं ये शो कर दूं ये चीज तो ये अपने आप सच नहीं हो जाएगी, कंफर्म करो बच्चों, यस और नो, चेक चेक चेक, यस, चेक करो बेटा, समझते हैं मेरे बच्चे, शाबाश बेटे, बढ़िया। अब साथ देना, फिर कैसे, बस अब देखो मेरे बेटा, आप एस कोई भी नंबर ले आओ 0 to 1 के बीच में, आप एम कोई भी नेचुरल नंबर हम ले आओ, आपको पता है ये जो एस बाय एम आएगा ये पक्का आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, हाँ सर आएगा। तो अब आप क्या करो, AP3 को लेके आओ, देखो AP3 में ये जो एक्स था ना, एक्स,
बाकी को मैं हटा देता हूँ। अच्छा, फिर गौर फरमाना। आपके पास AP3 में ये जो x था, x, इस x को आप ये पुट कर दो S/m, बस। क्योंकि s कोई पॉजिटिव नंबर है, m कोई भी नेचुरल नंबर है, तो S/m कोई एक पक्का पॉजिटिव नंबर ही बनेगा। ये सर बिल्कुल। तो हर ऐसे पॉजिटिव नंबर के लिए मुझे पता है AP3 ये कहती है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर n आपको पक्का मिल जाएगा, सच दैट 0 और S/m के बीच में ऐसा नंबर आपको हमेशा मिलेगा। दैट इज, वो स्टेटमेंट सच है एंड हेंस ये भी सच है। देख रहे हैं, सब साफ है, चेक करो। बी फास्ट बेटे, बी फास्ट, टेक योर टाइम, और AP3 अच्छे से लिख के फिर आंसर ले। शाबाश, बी फास्ट, बी फास्ट, बी फास्ट बेटे, बी फास्ट। शाबाश, बेहतर, बहुत ही बढ़िया बेटे, बहुत अच्छा। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया से, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ठीक है बच्चों, एक्सलेंट आंसर, शाबाश बेटे। थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, ठीक है। और आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी पे जब आप कमांड कर लेते हैं, इस कमांड के बाद अब आप देखेंगे कि बाकी सब चीजों को आप एक अलग नजरिए से देखेंगे। रियल एनालिसिस कभी भी टफ नहीं था। होता क्या है कि उसको पढ़ने के लिए जो चीज आपको चाहिए होती है, उस पर हमारी थोड़ी कमांड कम होती है। ये भी टॉपिक बाकी टॉपिक्स की तरह ही है, आप मेहनत करेंगे तो आप सीख जाएंगे। विद दैट बीइंग सेड, हम यहाँ पे टाइप 1 के क्वेश्चन को खत्म करते हैं। टाइप 1 में हमने सारे बेसिक्स डिस्कस किए, आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी और इसके एप्लीकेशन को डिस्कस किया। अब हम चलेंगे आप सभी के साथ टाइप 2 में। लिखिए टाइप 2, देखो। अब हम शुरू करें आप सबके साथ टाइप 2, चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी पूरी क्लासेस को, सभी क्लासेस को इसी तरीके से चलाएंगे। हम क्वेश्चंस के जरिए कंसेप्ट को देखेंगे, कंसेप्ट पढ़ के क्वेश्चंस पे नहीं आएंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पढ़ने का थोड़ा लहजा चेंज होता है, क्योंकि हमें पेपर में जाके क्वेश्चंस ही हिट करने, तो हम उस हिसाब से अपने कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे। शुरू करते हैं आप सभी के साथ टाइप 2 में। टाइप 2 में डियर स्टूडेंट्स, हम जिस सवाल की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत आसान होते हैं। हालांकि इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो मुश्किल आसान सारे आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है, टाइप 2 के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सुप्रीमम एंड इन्फीमम। जी हाँ, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट। लिखिए टाइप 2, लिखिए, लिखिए। लीस्ट अपर बाउंड, LUB, ठीक है, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट जी। लीस्ट अपर बाउंड को हम एक नाम और भी देते हैं, उसे हम कहते हैं सुप्रीमम। आपको याद है, सुप्रीमम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में से हम सुप कहते हैं। और GLB आपको याद आएगा, इसे आप प्यार से एक नाम और देते हैं, वो होता है इनफीमम। आप इसे प्यार से इन्फ भी कहते हैं। ठीक है, याद है सभी को? मैं बस एक हल्का सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आई होप सबको याद होगा कि किस तरीके से आप LUB GLB निकाला करते थे, इजी होता है। लेकिन हर तरह के सवाल को अब शेयर करना जरूरी है, क्योंकि अब टारगेट सिर्फ सवाल निकालना नहीं है, वो तो मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स को आता ही है। अब सवाल है तेज करने का, और बहुत तेज करने का। चलिए शुरू करते हैं आप सभी के साथ लिस्ट अप राउंड के कुछ सवालों को। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। आई एम होपिंग क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक सेट देने जा रहा हूं, ठीक है। उस सेट का आपने मुझे लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताना, वो कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। जिसको नहीं पर ध्यान, कोई बात नहीं, 2 मिनट वेट कर लीजिएगा, लेकिन एक बार मैं सबको साथ लेके आना चाहता हूं ताकि सारे फोकस से पढ़ सके। देखिए S14, इसका LUB GLB बताओ।
पहले भी जीली बताओ, शाबाश। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 बेटे। हाँ बेटे, क्वेश्चन नंबर 13 रिपीट करना बेटे। मैं बता दूं मेन आइडिया बेटा, उसमें कुछ नहीं करना बेटा। उसमें क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्या करना था, ये शो करना था ना। ये ये तक यहां तक समझ आ गया था बेटे? अगर ये हो जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ बेटे, चेक करना। हाँ देखो, अब नोटिस करो, आपने कुछ नहीं करना। AP3 में आप जाओ, आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी नंबर 3 में, और उसमें स्मॉल x को ये रख दो एस बैक। तो हर ऐसे पॉजिटिव नंबर के लिए आपको पता है AP3 ये कहती है ना, एक ऐसा नेचुरल नंबर n पक्का ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट इन दोनों के बीच में ऐसा नंबर मिल जाएगा। और ये होते ही बेटा आपका सवाल प्रूफ हो जाएगा। चेक करो बेटा, प्लीज चेक करो। आई एम होपिंग दिस इज हेल्पफुल। चेक करना बेटा, कुछ नहीं करना, बस उस जो आप स्मॉल एक्स पॉजिटिव नंबर लेते हो ना अपने AP3 में बेटे, है ना। हाँ शाबाश बेटे, थैंक यू सो मच। ओके चल, बहुत बढ़िया, आगे चलिए। चलिए, हाँ जी, कोई जवाब नहीं दे रहा, अरे इतना आसान क्वेश्चन। एलवीबी जेलवी बताओ। बहुत आसान होता है, तो सबको आता होता है। मुश्किल है? चलिए अब मैं आता हूँ, साथ दीजिए प्लीज, और गौर फरमाना बेटा। अभी तक की जो हमारी प्रेजेंट नॉलेज है मोस्टली, ठीक है, मोस्ट लोगों की, उससे हम S14 का ना एलवीबी बता सकते हैं ना जीएलबी। तो क्यों? सुनो, ध्यान से देखो। S14 में जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर थोड़ी है, वो तो ऑर्डर्ड पेयर है। 1,0, 1/√2, 1/√2, ऐसे टाइप के, है ना। और अब ये बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हो इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर में से कौन बड़ा और कौन छोटा? बताओ, क्या आप दो ऑर्डर्ड पेयर्स को कंपेयर कर सकते हो बेटा? कंफर्म करो। हाँ जी, बताओ, बता सकते हो? बिल्कुल नहीं, नहीं, हमें नहीं आता। और अब आपको याद आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी तो यही दिक्कत होती है। हम दो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? याद करो, इधर 1+2 आएटा एंड 2+आएटा। एक्चुअली में जब आप कॉम्प्लेक्स प्लेन में जाते हो तो 1+2 आएटा 1,2 ही तो हो जाता है, एंड 2+आएटा 2,1 हो जाता है। एंड क्योंकि आप दो ऑर्डर्ड पेयर्स में बड़ा छोटा अभी नहीं बता सकते, इसलिए दो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते थे। और जब आप इस सेट में बैठे हुए किन्हीं दो एलिमेंट्स में बड़ा छोटा नहीं बता सकते, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा थोड़ी बता पाओगे। क्या आप सभी साथ हैं? कंफर्म करेंगे, यस और नो? शाबाश बेटे। क्या आप सभी साथ हैं बच्चों? समझ आया सभी को हम क्वेश्चन नंबर 14 में क्यों नहीं बता सकते? शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। हाँ सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में एलिमेंट्स ही ऑर्डर्ड पेयर्स, हमें ऑर्डर्ड पेयर्स में बड़ा छोटा बताना नहीं आता, तो अभी हम नहीं बता सकते। मैं गारंटी देता हूं, इसको हम सिखाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स को भी कंपेयर करना हम सिखाएंगे, फिलहाल हमें अभी नहीं आता। और हमारे अभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं पहले उनको क्लियर कर देता हूँ। हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आते ही ऐसे हैं, साधन ऐसे सेट्स आपको पूछे जाते हैं जो सेट्स रियल नंबर्स के सबसेट्स होते हैं। जी हाँ सर, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई सेट रियल नंबर्स का नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, तो उसमें भी तो रियल नंबर होंगे, और रियल नंबर होंगे तो उनमें आप कंपैरिजन कर सकते हो, बड़ा छोटा बता सकते हो, एलईबी जीएलबी बता सकते हो। आई होप आप सबको क्लियर हुआ कि क्वेश्चन 14 एक्चुअली हमें ये बता रहा है कि अभी हम डिस्कशन करेंगे एलईबी जीएलबी की, किनकी? उन सेट्स की जो सेट्स रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं। लिखिए शाबाश। शुरू करते हैं हम सभी के साथ एलईबी एंड जीएलबी को। चलिए शुरू करते हैं, आइए। चलिए, ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। ओके, एलईबी एंड जीएलबी। चलिए, हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं। पहले एक आसान क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम सारे बराबर हो जाए, फिर हम आगे बात करेंगे। S15 बता दीजिए। ये एक आसान क्वेश्चन है, आपको आता ही होगा, लेकिन एक बार सबको बराबर लाने के लिए प्लीज मैं कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा अगर किसी को आसान लगे तो प्लीज, है ना। देखिए, आप सबको क्लियर है, S15 ही है, ओपन वन से ओपन से। ठीक है जी, मैं जल्दी से एक बार सबको बराबर ले आऊं ताकि फिर हम अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। साथ देना बेटा।
सबसे पहली बात, क्या S15 सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स का सबसेट है? हाँ सर, इसमें रियल नंबर, ठीक। क्या ये नॉन एम्प्टी है? हाँ सर, इसमें नंबर्स बैठे हैं बहुत सारे, 1 से 6 के बीच में बैठे हुए सारे रियल नंबर्स इसमें बैठे हुए हैं, ठीक है। तो नोटिस करना बेटा, अगर आपके पास कोई सेट है नॉन एम्प्टी हो और वो रियल नंबर्स का सबसेट हो, एंड मोर इंपॉर्टेंटली एस इज बाउंडेड अबव, ये तीनों प्रॉपर्टीज उस सेट के पास हो, हाँ तीनों चाहिए। सर ये बाउंडेड अबव क्या होता है बताता हूं। हम किसी सेट को तब बाउंडेड अबव कहते हैं जब हमें उस सेट का कोई अपर बाउंड मिल जाता है। सर ये अपर बाउंड क्या होता है? अपर बाउंड एक ऐसा रियल नंबर होता है जो हमारे सेट में बैठे हुए हर नंबर से बड़ा या बराबर होता है। सर इसका कोई अपर बाउंड बहुत सारे हैं, 7 देखो, 8 देखो, 6 देखो, ये सभी के सभी इसके अपर बाउंड्स हैं। ओके सर, तो ये सेट नॉन एम्प्टी है? हाँ सर। आर का सबसेट है? यस सर। बाउंडेड अबव है? हाँ सर, इसके अपर बाउंड मिल रहे हैं तो ये बाउंडेड अबव है, यस सर। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इस बात की गारंटी देते हैं कि ऐसे सेट का जो लीस्ट अपर बाउंड है वो आपको रियल्स में 100% मिल जाए। इसे लिख लीजिएगा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हम प्यार से LUB प्रॉपर्टी कहते हैं, ऑफ रियल नंबर्स। LUB प्रॉपर्टी कि कोई भी सेट सेट ऑफ ऑल रियल्स के अंदर जाके इन तीनों बातों को सेटिस्फाई करेगा तो उसका LUB आपको आर के अंदर पक्का मिलेगा। अब सभी साथ हैं बेटे, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, सो नाइस बेटे, बढ़िया इजी बेटे, बहुत इजी, शाबाश। बस एक बार सबको साथ ले आए फिर अच्छे क्वेश्चन करते हैं, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, ये तो इजी हो गया। LUB निकालने के लिए 3 स्टेप्स रखते हैं बेटे। सर ये 3 स्टेप्स नहीं, ये 3 स्टेप्स नहीं, ये तो गारंटी दे रहे हैं कि मिलेगा। LUB निकालना हो तो क्या करते हैं, आसान है, प्लीज साथ दीजिएगा। सबसे पहली बात, इसका LUB निकालना है? हाँ सर। मतलब लीस्ट अपर बाउंड निकालना है? हाँ सर। तो सबसे पहले ये बताओ, क्या ये सेट बाउंडेड अबव है? हाँ सर है, भी चेक किया था, ठीक, ओके। फिर ऐसा करो, इस सेट के सारे अपर बाउंड्स ले आओ। जी हाँ, स्टेप 2 पे इसके सारे अपर बाउंड्स इकट्ठे कर लो तो आपको समझ आएगा इस सेट के सारे अपर बाउंड्स ये बैठे हुए 6 और 6 के बड़े सारे नंबर इसके अपर बाउंड्स, ठीक है सर। एंड स्टेप 3 में इन सभी अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, इन सभी अपर बाउंड्स में सबसे लीस्ट कौन है? सर 6, वही इसका लीस्ट अपर बाउंड कहता है। ठीक है, ये एक बार सबको रिवाइज कराना था ताकि सारे साथ हो जाए। हाँ सर, इजी हो गया। ठीक है जी, अब सभी साथ हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगली बातचीत होती है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। जी हाँ, GLB जो अभी हमने लिखा था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जैसे प्यार से हम कई बार इन्फीमम भी कह देते हैं। इन्फीमम में क्या करना होता है, थोड़ा इससे उल्टी बात करना। तो मतलब साथ दीजिएगा जरा, पहले हम जरा बात करते हैं कि क्या पक्का हमारे सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें 3 बातें चेक करनी। सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, सेट आर का सबसेट होना चाहिए, एंड एस इज बाउंडेड बिलो होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, अब आप कहेंगे सर बाउंडेड बिलो को कब कहते हैं हम सेट को? हम किसी सेट को तब बाउंडेड बिलो कहते हैं जब उस सेट का हमें कोई लोअर बाउंड मिल जाए। सर ये लोअर बाउंड क्या होता है? लोअर बाउंड एक ऐसा रियल नंबर होता है डियर स्टूडेंट जो आपके सेट में बैठे हुए हर नंबर से छोटा या बराबर। फॉर एग्जाम्पल इस सेट को देखो, इस सेट का लोअर बाउंड -2 भी है, 0 भी है, 1 भी। तो क्योंकि ये सेट आपकी इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रियल नंबर्स गारंटी देते हैं कि इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जी हाँ GLB, आपको रियल्स में पक्का मिल जाएगा। इसे हम प्यार से GLB प्रॉपर्टी कहते हैं, जो आर के पास होती है। GLB निकालने के लिए 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, ये चेक करो क्या आपका जो सेट है वो बाउंडेड बिलो है? हाँ सर है, हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, ये जो सेट दिया हुआ है इसके सारे के सारे लोअर बाउंड्स इकट्ठे कर लो तो आपको दिखेगा इस सेट के सारे बेटा लोअर बाउंड्स ये निकल गया, ये निकल गया सारे के सारे। फिर क्या करो, इन सभी लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा, इन सभी लोअर बाउंड्स में सबसे ग्रेटेस्ट, जी हाँ मन, इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाता है। आई होप सबको याद आ गया,
रिवाइज हो गया, अब हम क्वेश्चंस को टफ करेंगे। क्या सब बच्चे साथ हैं? कंफर्म करो बच्चों, चेक करो बेटे। हाँ बेटा, देखो सबको ध्यान आ गया, स्टेप्स याद आ गए, कंसेप्ट याद आ गया। अब हम क्वेश्चंस को टफ करते हैं बेटे। आए आप सभी साथ हैं? चेक करो बच्चों, बढ़िया। लिखते बात करें बेटा, बी फास्ट बी फास्ट। स्टेप्स लिख लेना बेटा, ठीक है? क्योंकि जब भी क्वेश्चन फंसेगा स्टेप्स आपको बचा लो, ठीक है जी? आप सभी साथ हैं? चेक करना बेटा, कंफर्म करो। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बेटा, चलिए आगे चले बच्चों। चल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, नाइस नाइस नाइस। ठीक है, आयो सभी साथ, ठीक है बच्चों, ओके। अब एक हल्की सी बात करते हैं, क्योंकि समय ने थोड़ा सा अपना समय होने वाला है, तो जाते जाते बात कर लेते हैं। अगर मेरा कोई सेट ऐसा है जो बाउंडेड अब भी नहीं, जैसे आप सब जानते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बाउंडेड अबव नहीं, है ना? तो हम कहते हैं जनाब फिर इसका लीस्ट अपर बाउंड कोई रियल नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो इसके सभी नंबर से बड़े या बराबर है। तो ऐसा सेट जो बाउंडेड अबव नहीं होता, जैसे नेचुरल नंबर, इसके लीस्ट अपर बाउंड को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आप सभी जानते हैं, ये सिंबल। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कह रहे हैं कि इन्फिनिटी सबसे बड़ा रियल नंबर, हम ऐसा नहीं कह रहे। हम ये लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये सेट बाउंडेड अबव नहीं है। तो जो भी सेट बाउंडेड अबव नहीं होगा उसके एलयूबी को हम प्यार से ऐसे लिखेंगे। एंड सिमिलरली अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो नहीं होगा, जैसे इंटीजर्स, ये ना बाउंडेड अबव है ना बाउंडेड बिलो है, अगर कोई सेट आपके पास बाउंडेड बिलो नहीं होगा तो हम ऐसे सेट के जी एल बी को बड़े प्यार से इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ, एंड प्लीज ध्यान रखना, इसका ये मतलब नहीं है कि सबसे छोटा रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है इंटीजर्स का, ये रियल्स में बाउंडेड बिलो नहीं। बस, ठीक है बच्चों? सो आई होप आज की इस क्लास में आप सभी ने कुछ ना कुछ जरूर अपने आप को बेहतर होता दिखा होगा। आज की इस क्लास को डियर स्टूडेंट्स हम ये खत्म करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, वी पॉसिबली होप सोमवार को, ठीक है जी? तो सोमवार मिलेंगे आपको, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से अपने बीएससी एमएससी के नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में प्लीज अगर हो सके थोड़ा बहुत नेबरहुड क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, इसे रिवाइज करके आइए। अल्लाह, हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटे, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।